एक नवकार बोल देते, क्लास चालू करते। ठीक है, एक साथ अच्छी सी आवाज में, आपके घरों में आवाज गूंजनी चाहिए। एक नवकार बोलेंगे, ठीक है। नमो आरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सवसाहोणम, ऐसो पंचनमोकारो सर्वपावगणसरो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। हाँ जी, एक दिन छोड़ने के बाद, एक दिन के बाद थोड़ा रहता है कि एक दिन कब पूरा होगा। वो दिन पूरा हो गया। पक्की पर्व था। पक्की पर्व की सभी लोगों से कमत कामना करता हूँ। कभी बोलने में बोल देते हैं। सभी छोटों को जय जिनेन्द्र और बड़ों को प्रणाम। तो हमारे कितने व्रत कंप्लीट हो गए शाविका जी? 5 व्रत कंप्लीट हो गए। 5 अणुव्रत कंप्लीट हो गए। साधु के 5 महाव्रत होते हैं और श्रावक के क्या होते हैं? 5 अणुव्रत। कंपैरिजन सेम होती है। वो छोटी, उनकी पूरी मर्यादा होती है और हमारी थोड़ी संक्षिप्त मर्यादा होती है। उनके 3 करण 3 योग से होते हैं, हमारे 2 करण 3 योग, 1 करण 3 योग, उतना फर्क होता है। वो करण योग क्या होता है, ये क्लास खत्म होने के बाद प्रश्न उत्तर में पहले वही बात बताई जाएगी। ठीक है, तो अब उन 5 अणुव्रतों को सपोर्ट करने के लिए, मेरे श्रावक पणों में और मजबूती लाने के लिए, और आचार्यों और भगवान ने 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, 7 और जोड़ दिए। 5 में 7 और जोड़ दिए। 5 मुख्यतः, उसमें 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत और जोड़ दिए। तो आज हम क्या करने वाले शाविका जी? पहला गुणव्रत करने वाले। तो पहला गुणव्रत का क्या नाम है? छठा। ये छठा व्रत बोलते हैं, या पहला गुणव्रत बोलो। क्या नाम है इसका? दिशा व्रत। इसमें हम क्या करेंगे? दिशा की मर्यादा। मतलब हम किधर किधर जाएं, किधर नहीं जाएं, ऊपर जाए, नीचे जाए, कहाँ नहीं जाए, उस सब की मर्यादा इस छठे व्रत के अंदर आज हम करेंगे। अच्छी तरह से इसको समझ के करेंगे और छठे व्रत में ये मर्यादा अपन समझ के करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले शाविका जी से अपन प्रश्न पूछ रहे हैं, दिशाएं कितनी होती है? बताइए आप, दिशाएं कितनी होती है? मुख्य रूप से दिशा तो ऐसे 4 होती है। हाँ, आपने ऐसा सुना होगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसा सुना होगा। किसी ने सुना होगा ऊंची नीची, ऐसा भी सुना होगा। कोई बोलेगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हमने 4 सुना है स्कूलों में। ऊंची नीची दिशा होती है, वो भी सुना होगा, ऐसे भी सुना होगा। लेकिन आगम के अनुसार बताइए, दिशाएं कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की, 18 प्रकार की। कितने द्रव्य दिशाएं कहते हैं? 18 प्रकार की दिशाएं होती है। अरे 18 प्रकार की, हमने तो स्कूल में पढ़ा ही नहीं, हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं। तो आपको सबसे पहले 18 प्रकार की दिशाएं बताई जा रही है, वो दिशाओं को समझे। बोलो, नाम बोलो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4। ठीक है, और 4 और इनके बीच में होती है ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य। ये 4 और दिशाएं होती है। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, फिर व्रत चालू करेंगे। तो 4 तो हो गई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उनके बीच की, मतलब पूर्व और उत्तर के बीच में होती है ईशान, आग्नेय, ऐसे सामने वो होती है। तो 4 और 4 8 दिशाएं। नॉन जैन धर्म में भी चलती है, यहां भी चलती है। 8 दिशाएं होती है ये वाली। इन 8 दिशाओं के बीच की जगह है अंतर, वो 8 और दिशाएं कहलाती है। तो 8 और 8 कितनी हो गई? 16। और एक ऊंची दिशा और एक नीची दिशा, कितनी हो गई? 18। इस प्रकार जैन धर्म के अंदर 18 द्रव्य दिशाएं आई है। इन द्रव्य दिशाओं की मुझे मर्यादा करनी है। तो मुख्यतः तो मुझे ऊंची, नीची और तिरछी दिशा मालूम है। ऊंची, नीची और तिरछी में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आ जाएगा। तो मुख्य प्रकार से अपन इस व्रत में 3 दिशाओं की मर्यादा करेंगे। ऊंची, नीची और तिरछी में सारी 16 आ जाएगी। तिरछी में सारी 16 आ जाएगी। ऊंची नीची मिला के 17 और 18 इन दिशाओं की मर्यादा कर रहे हैं। तो आप सबको बोलना है, मैं जो पीछे बोल रहा हूँ आप बुलाओ। चलो बोलो, बोलो अच्छी तरह से बोलना है, सबको पीछे बोलना है अच्छी तरह से।
मैं छठे दिशा परिमाण व्रत में ऊंची दिशा नीची दिशा तिरछी दिशा में जाने की मर्यादा के उपरांत का त्याग करता हूँ करती हूँ। मैं ऊपर जाने का मना नहीं किया है, कितनी किलोमीटर, कितना फ्लोर, कितना हवाई जहाज, वो रखकर उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। इतना हमको मर्यादा इस व्रत में करना है। एंड में अपन दोनों व्रत 5वां 6ठा एक साथ लेंगे। तो अब अपन चालू करें। तो मुख्यतः सिंपल भाषा में समझो तो दिशाएं 3 प्रकार की, ऊंची, नीची, तिरछी में 16 सारी आ गई। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गिनो 4 आ गई, जैसा गिनो तिरछी में सब कुछ आ गया। तो सबसे पहले शाविका जी किसकी मर्यादा कराएंगे आप? ऊंची दिशा की करा। तो हम सबसे पहले, अभी आप जहां बैठे हो, यहां से बैठ के मान लो आप फर्स्ट फ्लोर पे भी गए, यहां से बैठ के आप मान लो 10th फ्लोर पे भी गए, यहां से आप बैठ को हवाई जहाज में बैठ के मान लो बॉम्बे चले गए, बॉम्बे आ गए, जोधपुर चले गए, बेंगलोर चले गए, कहीं पे भी आप जो जमीन पे भी बैठे हैं, वहां से उड़कर कहीं पे भी ऊंची दिशा में अगर जा रहे हैं, उस दिशा में मुझे मर्यादा करनी है। कराइए, मर्यादा कराइए इनको। सबसे पहला पॉइंट, जिन्होंने लिख लिया है वो कॉपी में टिक कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं लिखा है वो अच्छी तरह से सुन सकते हैं, जिन्होंने प्रिंट आउट लिया है वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए। मैं ऊंची दिशा में हवाई जहाज के ऊपर जाने का त्याग करती हूँ या करता हूँ। अच्छा बताओ, हवाई जहाज के अंदर बैठ के ट्रेवल करते हो, ऊपर बैठ के ट्रेवल करते हो? है अंदर ही बैठ के करते हो? कोई दरवाजा खोल के ऊपर ट्रेन में बैठते हैं? वैसे तो नहीं बैठते ना, कितनी भी भीड़ हो तो ट्रेन में ऊपर, फ्लाइट के ऊपर तो बैठेंगे नहीं ना। तो हवाई जहाज जितनी ऊपर गई है साइंस के हिसाब से, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। सिंपल। हवाई जहाज जितनी, आप मान लो फॉरेन जा रहे हैं तो अभी हवाई जहाज एक लेवल तक ही जाएगी, या इंडिया जा रहे हैं, इंडिया में कहीं भी जा रहे हैं तो हवाई जहाज का एक लेवल है, उस लेवल के ऊपर मैं नहीं जाऊंगी। डन? टिक लगा सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसमें कोई समझने वाली बात है। सिंपल। हवाई जहाज जितनी जाती है उसके उपरांत मेरे जाने का त्याग। अब अलग अलग हवाई जहाज है, अलग अलग डेस्टिनेशन है, जितनी जाती है एक मर्यादा फिक्स होती है, उसके उपरांत जाने का त्याग। तो ऊंची दिशा में पहली मर्यादा होगी। दूसरी कराओ जी। दूसरा है कि मैं पहाड़, वृक्ष आदि पर इतने मीटर या इतने किलोमीटर उपरांत नहीं जाऊंगी। देखो, मान लो फ्लाइट में नहीं गए तो कहाँ जाएंगे लोग? किसी को चढ़ने का शौक है, वृक्ष में, मान लो पेड़ पे चढ़ने का शौक है, आम तोड़ने का, या किसी खाने का शौक है, पेड़ में चढ़ गया, या कहाँ चढ़ गया, कोई माउंट आबू या फिर माउंट आबू में चढ़ना शौक है। काफी जने वो रस्सियां पकड़ के चढ़ते हैं, हिमालय ट्रैकिंग करते हैं, ऊपर चढ़ने का शौक है। तो वहां पर भी आपको किलोमीटर में मर्यादा रखनी है कि ऊपर कितना किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो जितने किलोमीटर आप ऊपर जा रहे हैं उतनी मर्यादा आपको करनी है। जैसे कोई माउंट आबू गया तो माउंट आबू के अंदर आई थिंक 2-5 किलोमीटर बहुत ऊपर ढलान ढलान करके जाते हैं। तो जितना भी आप रखना चाहो, 10 किलोमीटर भी रख सकते हो, 20 किलोमीटर भी रख सकते हो, आपकी समझ के अनुसार इसमें मर्यादा रखनी है। ऊपर मैं कितना जाऊंगा? चढ़कर कितना जाऊंगा? पेड़ पे चढ़कर, पहाड़ पे चढ़कर, एनीवे मैं चढ़ के कितना जाऊंगा। देखो, जोधपुर से आप माउंट आबू गए, वो तिरछी दिशा हो गई, लेकिन माउंट आबू के नीचे जमीन से आप ऊपर चढ़े तो वो ऊंची दिशा हो जाएगी। ठीक है, वो आपकी ऊंची दिशा होगी। तो ऊंची दिशा में आप 5, 10, 15, 20 ज्यादा चढ़ते भी नहीं है, ज्यादा वो करते भी नहीं है। तो आप उसकी मर्यादा आप अलग से किलोमीटर में भी लिख सकते हो, मीटर में भी लिख सकते हो। ये मैंने बिल्डिंग की नहीं करवाई है, सिर्फ जो 2-4 चीजें लिखी, वृक्ष की या पहाड़ की। ऐसे जिनको चढ़ने का शौक है, जिनको ज्यादा चढ़ने का शौक नहीं है, वो अपने 5-10 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर किसे कहते हैं मालूम है? बहुत ऊंचा होता है। कितना होता है कोई लिखो तो, वो हिमालय कितना ऊंचा होता है, किसी को मालूम है? 1 मिनट, नरेंद्र जी बता रहे। हिमालय कितना ऊंचा है नरेंद्र जी? आपके यहाँ से म्यूट है। हाँ 8, हाँ ये आ गया, देखो 8,848 मीटर, 8 किलोमीटर है। ठीक है, आ गया। बस अब मत लिखना कोई। हाँ, कोई 27 किलोमीटर है, ज्यादा कोई, हाँ मंदिर वगैरह जाते हैं, ऊपर शिखाओं पे चढ़ते हैं तो 27-50 किलोमीटर लिख लो। ज्यादा लग रहा है कि इधर उधर पंचायती करने जाना है। 8 किलोमीटर हिमालय है तो 10 किलोमीटर लिख सकते हो आप। अपनी मर्यादा 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, अब ये लोग हवाई जहाज में कर ली मर्यादा, इन्होंने दिशा में कर ली। अगली कराओ। मैं किसी भी बिल्डिंग, महल, मीनार आदि लिफ्ट से या बिना लिफ्ट से इतने फ्लोर या इतने माला उपरांत नहीं जाऊंगी। मतलब बिल्डिंग में, पर्टिकुलर कोई भी बिल्डिंग में इतने फ्लोर उपरांत मैं नहीं जाऊंगा। अब मान लो कोई दुबई गया, बुर्ज खलीफा गया, एक बार ही गया लाइफ में, लेकिन उसका मीटर हमेशा चालू है। तो आप एक मर्यादा रखो कि मैं एक, जहां आप रह रहे हो
आपको नहीं मालूम है लाइफ टाइम का भी, तो भी आप एक लेवल रख दो माला कि मैं इतना माला उपरांत नहीं जाएंगे। इमरजेंसी में घूमने के पर्पज से आगार रख सकते हो। रेगुलर लाइफ में 10 फ्लोर 20 फ्लोर के उपरांत 40 फ्लोर 50 फ्लोर पता नहीं चलता कौन, जिनके बाहर जाने का काम है बात अलग, वो साधारण लाइफ में रह रहा है तो 10 फ्लोर के उपरांत भी नहीं जाना पड़ता है। तो आप 10 फ्लोर लिख दो, 5 फ्लोर लिख दो, 20 फ्लोर लिख दो, नीचे लिख सकते हो इमरजेंसी कभी जाना पड़ा या कोई घूमने गए, मान लो दुबई गए, बुर्ज खलीफा वगैरह गए, तो वो 111 आई थिंक, कितने फ्लोर है बुर्ज खलीफा वो भी मुझे नहीं पता है। लिखो तो भैया, जानकार लोग लिखो, बहुत जानकार है। 126, हाँ ठीक है, निगम जी तो सब जगह घूम के आए, बस 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 126 28 ठीक है। जितना भी 125 किलोमीटर एक वो लिख सकते हो कि उसका कभी घूमने गए तो उसका आगार, उसके बड़ी हॉबी नहीं कोई। 100 फ्लोर लिख सकते हो, 50 फ्लोर लिख सकते हो, अपनी अपनी मर्यादा कर सकते हो। तो ऊंची दिशा में मैं इतने फ्लोर ऊपर नहीं जाऊंगा, लास्ट मर्यादा करा। अब देखो, आपको मैंने फ्लाइट में भी भेज दिया, आपको मैंने पहाड़ पे भी भेज दिया, आपको मैंने पेड़ पे भी भेज दिया, आपको मैंने बिल्डिंग में भी जहां चढ़ना है भेज दिया, अब कहाँ चढ़ोगे? तो अब अगला पॉइंट आपको क्रॉस लगाना है जो बताया जा रहा है। मैं रॉकेट, अंतरिक्ष यान आदि में बैठने का यावत जीवन त्याग करता हूँ। अब आपको कल्पना चावला की तरह, इतने उपरांत त्याग, क्या आपको कल्पना चावला की तरह रॉकेट में बैठ के जाना है? तो यहाँ पे टिक लिखो। नहीं जाना है तो चुपचाप उसमें टिक लगा दो कि मैं कभी भी रॉकेट में, अंतरिक्ष में मेरे को जाना नहीं। तो ये आप वहां टिक लगा दीजिए, ठीक है। तो ऊंची दिशा की आपकी मर्यादा हो चुकी है। ऊंची दिशा में ज्यादा से ज्यादा मैं इतने फ्लोर जाऊंगा, या मेरे को कभी जाना पड़ा तो मैं, आप वो भी लिख सकते हो उसमें जो पहाड़ में था ना, पहाड़ में लिख सकते हो साल में 5 उपरांत त्याग, 2 उपरांत त्याग, ऐसा नीचे अटका भी सकते हो, ये अपनी बुद्धि से कर सकते हो, ठीक है। हवाई जहाज में भी अभी आगे आएगा, हाँ हवाई जहाज में भी, अच्छा तो मैंने कहा लिखा है वो आगे आएगा, ठीक है। डन, नेक्स्ट, ये हो गई, ये सारी ऊंची दिशा की मर्यादा हो गई। श्राविका जी, अब इनको नीचे जमीन में भी जा रहा, इन लोगों को जमीन में भी घूमना है, घुमाओ, बोलो। मैं पनडुब्बी या खान से नीचे जाने का त्याग करता हूँ। जैसे हवाई जहाज ऊपर जाती है जिस लेवल पे, वैसे ही पानी के लेवल की, पानी की जहाज मतलब पनडुब्बी वगैरह होती है, खान होती है, उसके नीचे कोई जा नहीं सकता है। तो वो लेवल के नीचे मैं नहीं जाऊंगा। जितना पनडुब्बी मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या? नरेंद्र जी बता रहे, हाँ बताओ तो नरेंद्र जी, मैं ढूंढ ही नहीं पाया, टाइम नहीं मिला है। आपके म्यूट है नरेंद्र जी, हाँ बोलो। पानी के अंदर, पानी के अंदर, पानी के अंदर होती है, ठीक है हाँ पनडुब्बी, हाँ ठीक है। कौन क्या लिख रहा है? सब मराइन होती है, जो भी होती है, हाँ सब मराइन, हाँ आ गया ठीक है। तो ये उसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा, ये टिक लगा दो सिंपल, कि मैं पानी के अंदर एकदम मछली तो बनी नहीं हूं मैं, सिंपल जीवन है मेरा, तो पनडुब्बी के नीचे नहीं जाऊंगा। अब बताओ उनको। दूसरा, तल घर, कुआं, बावड़ी आदि में इतने मीटर या इतने किलोमीटर उपरांत का त्याग करता हूँ। कोई गांव में रहता है, कोई कभी गांव में घूमने जाता है, किसी को कुएं में उतरने का शौक है, किसी को बावड़ी में उतरने का शौक है, या अभी नीचे फ्लोर की बात नहीं कर रहे हैं अपन, अंडरग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं अपन, साधारण ऐसी जगह जो रादर देन अंडरग्राउंड है, उन सब की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर तलगर, कुआं, बावड़ी के अंदर नीचे कितने जाएंगे? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, हद से हद 5 किलोमीटर भी बहुत हो जाता है, 1 किलोमीटर भी सफिशिएंट होता है। आप इसमें लिख सकते हो इतने किलोमीटर उपरांत मैं नहीं जाऊंगा। इमरजेंसी का आगार है, कोई गिर गया, उसको खुद बचाने जा रहे हो तो भी आगार है, और B1 B2 ग्राउंड, वो बाद में, वो अगले पॉइंट में आएगा, वो यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ बिल्डिंग के रिलेटेड नहीं है, यहाँ जो दूसरे खड्डे होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ भर रहे हैं। अगला पॉइंट पढ़ो सर। मैं किसी भी बिल्डिंग, महल, मीनार आदि के अंडरग्राउंड में इतने फ्लोर नीचे के उपरांत त्याग करता हूँ। अब बिल्डिंग सेम जैसे वो मैंने ऊपर किया, तो नीचे भी कि B1 B2 B3 B4 अंडरग्राउंड होते हैं, ग्राउंड फ्लोर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्किंग 10 से ज्यादा। मेरे ऑफिस के 3 है, 4 है B4। कभी आप कहाँ गए हो? ज्यादा से ज्यादा 2-4 फ्लोर गए होंगे, तो आप 10 रख लो कि 10 फ्लोर अंडरग्राउंड से ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगा, ठीक है। हाँ, मैं किसी भी जल सेना आदि के लड़ाकू विमान में यावत जीवन नहीं बैठूंगा। ठीक है, सेम रॉकेट की तरह ये भी बात टिक कर दो। कभी भी कोई लड़ाई झगड़े करने, कोई देश से बदला लेने, मारने पीटने में, ऐसा कोई भी जो पानी के अंदर जो लड़ाकू विमान है उनमें नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगी। मेरा धर्म तो ऊंचा है, तो मैं ये चीजें नहीं करूंगा। ये मैंने ऊंची दिशा की मर्यादा करा दी, नीची दिशा की भी हो गई। अब आप ज्यादा तो तिरछी दिशा में चलते हो, तिरछी दिशा में चलते, तो तिरछी दिशा की मर्यादा कर रहे हैं। तिरछी दिशाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उसमें अपन फर्स्ट हवाई जहाज कैसे जाते हैं, पूछो कैसे जाएंगे? जाने का वे, मान लो यहाँ से आपको जोधपुर से बॉम्बे जाना है,
कैसे जाओगे? 3 तरीके। एक तो हवाई जहाज से Flight चले से, जाओगे, या या मान लो train। समुद्र चलता है, नाव चलता है, नाव में चले गए, चलता है तो, या ट्रेन से, बस से, रेल से, ऐसे जाओगे। 3-4, या मोटरसाइकिल से गए, कार से गए, वेरेवर, ये तरीके। इनको हमने मुख्य 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं। मैं एक साल में इतनी बार उपरांत हवाई जहाज चल हवाई रहा है, ध्यान जहाज रखना। में नहीं बैठूंगा। हाँ। हवाई जहाज के 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट ये था कि मैं एक साल में इतनी बार उपरांत हवाई जहाज में नहीं बैठूंगा, या संपूर्ण त्याग। जो लोग हवाई जहाज में बैठते हैं उनका रेगुलर काम रहता है, आजकल तो जैसे फ्लाइट के टिकट सस्ते हुए हैं, ट्रेन के इक्विवेलेंट हो गए, तो लोग काफी करते हैं। ओके, कोई बात नहीं, आप फ्लाइट में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो आप मर्यादा करें कि मैं साल में इतनी बार, मान लो महीने में ज्यादा से ज्यादा 4 बार आना पड़ता है, तो साल में 50 बार, मैं एक साल में 50 बार उपरांत नहीं बैठूंगा। जो लोग बाहर से, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, इधर हो आप, यूके में है, आते जाते रहते हैं, काम पड़ता है, तो थोड़े ज्यादा भी रख सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा। महीने में आप खुद ही सोच लो ना, लास्ट फ्लाइट में कब बैठे थे? एक महीने में 2 बार बैठना पड़ता है, तो 24 बार। अरे मेरे को तो एक बार ही काम, मुश्किल से मेरा बेटा बुलाया तब गई थी, तो एक बार। मैं साल में 12 बार, अरे मेरा काम ही नहीं पड़ता, मैं तो इमरजेंसी में इसका आगार है, मान लो आपको कुछ हो गया, आपको उठा के बॉम्बे ले गए, उसका आगार है, बीमारी सुमारी का सब चीज का आगार रहता है। ठीक है, कोई डेथ वगैरह का, बीमारी सिमारी, इमरजेंसी का सबका आगार रहता है। तो आपको मेन यहाँ भरना है, अभी हाथों हाथ भरना है, सिंपल, कि मैं एक साल में इतनी बार उपरांत हवाई जहाज में नहीं बैठूंगा। नहीं है, ठीक है ना? हाँ। मैं एक साल में इतने, रुको, या जो बैठते ही नहीं है, जो अच्छे जीवन है, जिन्होंने जिंदगी भर ही नहीं बैठे, जो बोले कि नहीं अब मैं बैठने का ही करूं, हमारी जिंदगी तो पूरी निकलेगी, मारो कोई जानो नहीं, कटी करना नहीं, तो वो लोग संपूर्ण त्याग लिख सकते हैं कि मैं हवाई जहाज में नहीं बैठूंगा। क्या मतलब? नहीं, ज्यादा हिंसा होती है, सब कुछ ज्यादा होता है, तो मैं वो नहीं बैठूंगा। ठीक है, ये हो गया। ये तो इंडिया के अंदर, ठीक है, ये इंडिया के अंदर की मर्यादा थी। हाँ, बोलो। मैं एक साल में इतने देश उपरांत नहीं जाऊंगा, या भारत के बाहर जाने का संपूर्ण त्याग। हाँ, त्याग। अब इसमें क्या लेना है आपको? टोटल 200 देश है, पूरे वर्ल्ड के अंदर 200 देश है। मान लो आपको घूमने जाना है, हनीमून मनाने जाना है, घूमने जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, कितने देश भटकोगे? तो एक अभी डिसाइड कर लो कि मैं इतने देश से ज्यादा तो नहीं जाऊंगा। 10 देश, 5 देश, 4 देश, 20 देश, 10% देश देखूंगा, 2 देश, 3 देश, यूके, लंदन, यहाँ जहां जाना है, क्या मर्यादा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लो कि मैं इतने भारत के बाहर, इतने देश के उपरांत तो जाऊंगा ही नहीं। लिखना आप आज को 200 देश में से सेलेक्ट करने, या जो लोग तो भारत से बाहर जाने की भावना ही नहीं है, कभी गए नहीं, जिनके बेटे रहते नहीं, जिनको नौकरी बाहर जाके करनी नहीं, किनको छोकरी बाहर जाके ढूंढने नहीं, तो वो सिंपल 0 लिख दो। है, हाँ, कोरोना काल, अब अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट भी बंद है, तो सिंपल आप भारत के बाहर जाने का क्रॉस भी कर सकते हो। ये मर्यादाएं यावत जीवन के लिए है। कोई 1 साल 5 साल के लिए लेना चाहे तो अभी ले सकता है, लेकिन मुख्यतः पूरे जीवन भर की ही रहती है, आप उस हिसाब से भर सकते हैं। हाँ, 1 साल के लिए भी जो 1-1 साल आ रहा है वो 1 साल के लिए ही है। कभी आपका आगे पीछे व्यापार में ऊपर नीचे करना पड़े तो उस हिसाब से भर सकते हैं। जैसा बहुत सुविधा दी है भगवान ने, हर चीज की सुविधा दी है। तो क्या बात चल रही है अपनी? 1 साल में इतने देश उपरांत त्याग। तो आप 200 में से देश डिसाइड कर लो, या कोई बड़े बुजुर्ग है, बच्चे दूसरे भी है जिनको इंडिया के बाहर जाना ही नहीं है, हैं, वो लिख सकते हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, भारत के बाहर। डन। काफी जने कहते हैं अपना देश छोड़ के कहाँ जाना, इतना ऊंचा देश है, वो छोड़ के कहा। मुकुल कानितकर है, मालूम है, बहुत बड़े एक व्यक्ति है, आप सर्च करेंगे जब, विवेकानंद जैसे एक व्यक्ति है अभी के टाइम में, वो इंडिया के बाहर नहीं जाते, बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन इंडिया के बाहर नहीं जाते। तो हम भी पचकान ले सकते हैं या मर्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अगला है हवाई जहाज के अलावा। हवाई जहाज में आप बैठ रहे, ओके, उसके अलावा हेलीकॉप्टर में शौक से, चार्टर प्लेन में शौक से, आदि से बैठने का त्याग, शौक से। इमरजेंसी होगी, आपको दिल्ली से इमरजेंसी में 2 लाख रुपए देके चार्टर प्लेन में ले जाना पड़ा, उसका आगार है, शौक से मैं इन प्लेनों में नहीं बैठूंगा, इतने फालतू पैसे नहीं मांगूंगा। ठीक है, ये आप तिरछी दिशा में हवाई जहाज से गए, हवाई जहाज की मर्यादा हो गई। अब आप तिरछी दिशा में समुद्र के जहाज से भी जा सकते हैं, अलग अलग तरीके जाने के, समुद्र से जा सकते हैं। काफी लोग आप शिप क्रूज, वो बहुत अभी चल रहा है, उसके लिए इसकी भी मर्यादा करनी जरूरी है कि मैं 1 साल में शिप में पता है आपको, शिप चलता है ना, तो हमको काफी जनों ने बताया, शिप के नीचे वो चलता रहता है, गोल 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 चलता रहता है, तो नीचे जो भी पंचेंद्रिय जीव आते हैं ना, सब कट कट के मर जाते हैं, कट कट के मर जाते हैं। तो उसमें प्लेन से भी ज्यादा हिंसा,
ट्रेन में कम हिंसा, ट्रेन से ज्यादा प्लेन में, प्लेन से ज्यादा समुद्री जहाज में। तो समुद्री जहाज में कोशिश करके नहीं बैठे, किसी का व्यापार है, मजबूरी है, जाना पड़ता है, उसकी बात निराली। तो 1 साल में आपको मर्यादा करने की, मैं समुद्री जहाज में बैठूंगा ही नहीं, या बैठूंगा तो इतनी बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार इमरजेंसी के अलावा। इसमें देखो नाव बोट नहीं आई है, इसमें बोट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो अपन कभी आप लोग घूमने जाते हो, नाव में बैठ जाते हो, वो बात की वो नीचे आएगी। ये जहाज होते हैं ना जो आपको कैरी करके लेके जाते हैं, उसकी बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये तो जो आपको बैठा के ले जाते हैं उसकी होगी बात। नेक्स्ट बोलो। शेष किसी भी प्रकार के जहाज में बैठने का संपूर्ण त्याग या वर्ष में इतने दिन उपरांत त्याग। और भी हजारों तरह के जहाज होते हैं, एक नॉर्मल जहाज की मर्यादा कर ली, उसके उपरांत सबका त्याग कर लो। नॉर्मल जहाज मान लो किसी ने रखा साल में 6, साल में 2-3, कभी इमरजेंसी में जाना पड़ा, जो शिप होते हैं, शिप की बात हो रही है, कभी फॉरेन में गए, घूमने गए, वहां पे है तो शिप 2-3 रखे हैं। उसके अलावा हजारों तरह के जहाज होते हैं, उन सभी जहाजों में बैठने का त्याग। छोटी मोटी नाव, बोट आदि में वर्ष इतने दिन उपरांत त्याग या संपूर्ण त्याग। काफी जनों को शौक होता है, कहीं घूमने जाते हैं, वहां बोटिंग होती है, बच्चों के साथ, परिवार के साथ बोटिंग करते हैं, हालांकि एक श्रावक है, नहीं करनी चाहिए, फिर भी अभी संसारी है, शौक है, शौक बड़ी चीज है। माणिकचंद खाते हैं जो कहते हैं शौक बड़ी चीज है, तो फिर ऐसे काम, तो इसलिए जो घूमने गए हैं, करते हैं, कोई बात नहीं, 6 रख लो। श्रावकपना बहुत अच्छी तरह से पाल सकते हैं, मर्यादा रखनी है बस, ठीक है। तो छोटी मोटी नाव की आप मर्यादा लिख लो, 6, 12 के इतना साल में 6 बार उपरांत त्याग, 12 उपरांत त्याग, ठीक है। तो ये शाविका जी, इन्होंने तिरछी दिशा में समुद्र से भी कर ली और हवाई जहाज से भी कर ली। अब इनको और करा दो। अब बचा है रेल, बस, कार। सबसे मेन चीज बची है, सुनना, ठीक है। तो रेल, बस, कार और कोई भी रोड पर चलने वाले वाहनों की मर्यादा करना है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है कि मैं प्रतिदिन अपने शहर में इतने किलोमीटर उपरांत नहीं जाऊंगा। इसको हमने आपको है ना नंबर्स में नहीं करवाया कि मैं इतनी ट्रेन, आप गिनते बैठोगे कि मैं जनवरी में कहाँ गया, फरवरी में कहाँ गया, मार्च में कहाँ गया। अरे इतना ऊंचा धर्म है ना, सोचते रह जाओ। इतना इजी बनाया आप लोगों के लिए, जैसा चाहिए कि ले, तेरे को ऐसा चाहिए ऐसे ले, ऐसे। वो सब्जी आते हैं ना, क्या कहते हैं शादियों में, वो बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, नहीं वो बहुत बड़े तवे पे सब्जी, तवा सब्जी, बोले क्या चाहिए, भिंडी चाहिए, ले भिंडी ले, टमाटर चाहिए टमाटर ले, जो मिक्स चाहिए वैसा ले। तो इसके अंदर आपको ट्रेनें, बस, कार ये गिननी नहीं है। बहुत अलग तरीके से अमृत भैया के बताया हुआ है, ये बहुत अलग तरीके से बताया हूँ, बनाया हूँ, तो लिखा हूं, तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल तरीके से। पहली बात, आप जहाँ रहते हो, ठीक है, कहाँ रहते हैं, जैसे चलो आगे किसी से पूछते हैं, पीछे जाके पूछते हैं। आज संतोष लुक्कड़ किचन में बैठे देख रहे, बोलो सा। हाँ। संतोष जी लुक्कड़, कहाँ रहते हैं आप? बेंगलोर। बेंगलोर में रहता है। तो आपकी सिटी कौन सी हो गई? बेंगलोर। बेंगलोर में रहते हैं, शादी हो गई हाँ। आपकी? हाँ। बहुत अच्छे। तो आप बेंगलोर, आपकी सिटी परमानेंट ससुराल बेंगलोर है? हाँ। तो आप बेंगलोर में रहते हैं, ठीक है। तो आपको इस व्रत में क्या लेना है, वो आपको पर्टिकुलर एक एग्जांपल देके सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बताओ, आप भी बताओ। बेंगलोर बताओ। जैसे आप बेंगलोर में रहते हो, तो आपको ये मर्यादा रखना है कि मैं चारों दिशाओं बेंगलोर में कौन से एरिया में रहते, पूछो। कौन से एरिया में रहते हो? शंकरपुरम। हाँ, क्या? शंकरपुरम। हाँ, शंकरपुरम। ठीक है। तो आपको मान लो लगता है कि मैं डेली 5 किलोमीटर तक ही जाती हूँ, उससे ज्यादा आगे नहीं जाती हूँ, तो आपको ऐसे रखना है कि मैं चारों दिशाओं में 5-5 किलोमीटर उपरांत सबका त्याग करती हूँ। क्या आप रोज 5 किलोमीटर से बाहर जाते हो? नहीं है, सब्जी लेने भी गए तो 1-2 किलोमीटर, बच्चों की स्कूल है तो 1-2 किलोमीटर, हस्बैंड का ऑफिस है 2-4 किलोमीटर, क्या 5-7 ले लो, 10 ले लो, 10 किलोमीटर के बाद अपने एरिया से रोज जाते हैं क्या? अपने शहर में, विद इन द सिटी की बात हो रही है, विद इन द सिटी, शंकरपुरम से चारों क्षेत्र में क्या आप जाते हैं? नहीं जाते। तो आप सब सुनना, आपको क्या रोज की मर्यादा करनी है कि मैं प्रतिदिन मेरे शहर में इतने किलोमीटर उपरांत नहीं जाऊं। लिख लो, आप जहां जहां रहते हो आप लोग, फ्यूचर में जगह चेंज हुई उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, पर्टिकुलर अभी जहां रह रहे हैं उस अपेक्षा से आपको बढ़ना है। जहां भी आप रहेंगे उस अगर आपका काम हो गया तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी जहां रह रहे हैं आपका नेटिव प्लेस है, तो वहां आपको लिखना है कि मैं 5, 7 या 10 किलोमीटर के बाहर इसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये तो मर्यादा हो गई। मान लो आपकी सिस्टर आपके यहाँ से 25 किलोमीटर दूर रहती है बैंगलोर में, ठीक है, आपको अर्जेंट है कि कुछ अर्जेंट काम आ गया, मेरे को जाना पड़ेगा, तो आपको ऐसे रखना है कि 5 किलोमीटर उपरांत बेंगलोर में मैं जब तक एक नौकर नहीं गिनूं तब तक मेरे जाने का त्याग। मान लो आपको कुछ इमरजेंसी आई, आपने एक नौकर बोला और आप खुले, आप चले गए। इतना इजी। आपकी बहन मान लो 10 किलोमीटर दूर रहती है आपके घर से,
आपने तो मर्यादा कर रखी है 5 किलोमीटर की। तो जैसे आपको और मेरी बहन क्या जाना है, गाड़ी में बैठ गए, 6 बैठे, 4 किलोमीटर चल गए, फिर 5 किलोमीटर की दूरी पार होने से पहले एक नौकार गिनना है भैया, और वो वहां बहन के वहां जा सकती है जितने भी किलोमीटर हो, प्रोवाइडेड किसके बाहर नहीं जाना है, बेंगलोर के बाहर नहीं जाना है। बेंगलोर के अंदर अंदर जितना जाना है, घूमना है, फिरना, घूमो। लेकिन मैंने जो मर्यादा रखी है 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, उस मर्यादा के उपरांत मैं एक नौकार नहीं बोलूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और बहुत मजा आता है इस व्रत का भी, अलग ही और पूरी द्रव्य दिशा, पूरी दिशाओं में जितनी हिंसा होती है सब बंद हो जाती है, बहुत बड़ा आश्रय बंद हो जाता है, और 18 भाव दिशाएं होती है, उन भाव दिशाओं में जीव का जन्म मरण कम हो जाता है, वो आगे बताया जाएगा। ये व्रत बहुत काम आता है, बहुत उपयोगी है। मान लो आपने है ना परिक्रम में तो रख लिया 2 घर 10 करोड़ रख लिए, 10 करोड़ आपके अभी तो होने वाले नहीं है, तो आपको इतना वो सजग नहीं रहेगा पर्टिकुलर। लेकिन इस व्रत में आपको बहुत सजगता रखनी पड़ती है, बहुत। जैसे आप मान लो है ना, हम लोग जोधपुर जाएंगे, मान लो फ्लाइट या ट्रेन से, ट्रेन में बैठते ही हमको 5 नौकार गिनने। अगला पॉइंट आ रहा है, बताइए। अब मान लो आपको बेंगलोर से बाहर जाना है, बताओ उनको, बताओ नेक्स्ट। मान लो आप बेंगलोर में थे, आपको मुंबई आना है, 3 नौकार, तो आपको क्या करना है, 3 नौकार गिनना है। मतलब ऐसा लेंगे अपन कि बेंगलोर में है आपके 5 किलोमीटर के अंदर अंदर, तब तो आपको ऐसे ही जा सकते हैं बिना कुछ बोले। 5 किलोमीटर से बाहर गए तो आपको 1 नौकार बोलना है, और बेंगलोर से बाहर जा रहे तो 3 नौकार बोलना है। तो ऐसा छूट इसमें हम देंगे ताकि आपको जब भी जाना हो बाहर तो आप इजीली जा सकें। ठीक है। शौर्य के दादाजी, जैसे आप हो, शौर्य दादाजी कट गया, शौर्य के दादाजी, आपका नाम क्या था, आपका म्यूट है उधर से, कई नाम है, आपका नाम कही है, विनोद बोत्रा है सर। विनोद जी बोत्रा। अब मान लो आप अभी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे, ऑस्ट्रेलिया में आप पूरे चारों दिशाओं में कितना जाने का काम पड़ता है आपका प्रतिदिन? प्रतिदिन अभी तो पहले तो घूमने चले जाते थे 10 किलोमीटर पर डे। 10 किलोमीटर पैदल? नहीं, गाड़ी से चले जाते थे। हाँ ठीक है, तो आप ऐसा रख सकते हो 10 क्यों 15 रख लोगे। मैं ऑस्ट्रेलिया में चारों दिशाओं में 15 किलोमीटर उपरांत का त्याग, या 10 15, हाँ चारों दिशाओं जयपुर रहता हूँ ना, जयपुर रहता हूँ, या बेंगलोर मकान है या जयपुर मकान है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप जब भी ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट में बैठेंगे, इंडिया आएंगे, 3 नौकार बोले बिना नहीं आ सकते। ऑस्ट्रेलिया में जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी को छोड़कर आपको दूसरी सिटी में जाना हो तो 1 नौकार बोले बिना नहीं जा सकते। ऐसा भी कर सकते हैं आप। हाँ, फॉरेन से इंडिया आना है, 5 नौकार रख लो, एक्स्ट्रा रख लो, 2 नौकार के मैं इंडिया में जा रहा हूँ, ऐसा करके आप उसमें व्रत में मर्यादा करें। आपके इंडिया में 199 देशों में, विनोद जी 199 देशों में जितना भी पाप हो रहा है सब बंद हो जाएगा। आप कैसे खुला रहेगा? देखो मान लो विनोद जी को एकदम से शौक चढ़ा कि चलो भाई चलो घूमने चलते हैं, लंदन चलते हैं, 5 मिनट टिकट बुक करी, फ्लाइट में बैठे और पहुंच गए लंदन में घूमने लगे। लंदन में जो चींटी कीड़ी मकोड़े लंदन में चुपचाप चल रहे थे, विनोद जी की गाड़ी के नीचे आके मर गए। आप लोग बेंगलोर में बैठे थे, आपको 2 मिनट कीड़े खाएगा, चलो बेंगलोर चलते हैं, बेंगलोर घूमने चलते, मैसूर चलते हैं, आप गाड़ी लेके गए, जो कीड़ी मकोड़े मैसूर में चुपचाप लाई साइड में चल रहे थे आपकी गाड़ी के नीचे आके मर गए। अभी बारिशों की लट पूरे रोड पे, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो काले काले कलर के होते हैं ना, अलसिया जैसा होता है वो सब। मैं तो वीआर में देखा हूँ, वीआर में एक रोड पे जैन साधु नॉर्मल नहीं चल सकता है, इतने जीव पैदा होते हैं, हमको नहीं दिखते, हम कभी गाड़ियों में थोड़े देखते, इतने जीव सबको मारते हैं। इसीलिए तो पर्यूषण में, सॉरी चौमासे में 4 महीना बोलते हैं इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ज्यादा आगमन भी नहीं करना चाहिए। तो आप इन व्रतों की मर्यादा करें 4 महीने में तो, और इस छठे व्रत को अच्छी तरह से ले, दुनिया भर में जितने पाप है सब बंद हो जाएंगे, सब बंद। क्यों अपनी आत्मा को काली करना है? एक बुद्धि मिली है, मनुष्य भाव मिला है, लॉक करे, लॉक इट कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा तो मैं नौकार बोले बिना नहीं जाऊंगा। इतनी सी तो आदत रखनी है, क्या नुकसान होता है, फायदा ही फायदा है, इतना इजी है। तो आपको तिरछी दिशा की भी मर्यादा करवा दी गई। वापस से शॉर्ट में बता रहा हूँ, तिरछी दिशा, जैसे ही मैं सांता क्रूज बॉम्बे में बैठा हूँ, मैं सांता क्रूज से मुझे भाईंदर मेरी बहन के यहाँ जाना है तो मैं 1 नौकार बोले बिना नहीं जाऊंगा। मुझे बॉम्बे से बाहर जोधपुर जाना है तो मैं 3 नौकार बोले बिना नहीं जाऊंगा। इतना सा मेरे को तिरछी दिशा के लिए मर्यादा करनी। आपको ना हमने ट्रेन की मर्यादा कराई, कितनी भी ट्रेनों में बैठो, कितनी भी गाड़ियों में बैठो, कितनी भी हवाई क्या बोलते हैं ऑटो में बैठो, कार में बैठो, उसकी मर्यादा खुली है। इस प्रकार छठे व्रत में 3 दिशाओं की मर्यादा होती है, ऊंची, नीची और तिरछी, 3 दिशाओं की हमने मर्यादा कर ली। वो मर्यादा के उपरांत मैं नहीं जाऊंगा। सिंपल जीवन करना है। देखो सिंपल कि हवाई जहाज के ऊपर नहीं जाऊंगा, पनडुब्बी के नीचे नहीं जाऊंगा। हवाई जहाज में मैं बैठूंगा तो साल में यार 12, 15, 20 बार से ज्यादा नहीं बैठूंगा।
रॉकेट वगैरह में मैं नहीं बैठूंगा, नीचे भी नीचे जाऊंगा तो मैं शिप में 2-4 बार से ज्यादा नहीं बैठूंगा, इतनी मर्यादा। और बीच की मैं मर्यादा करता हूँ। बीच में भी आप कर सकते हो कि मैं भारत के बाद तिरछी दिशा से भी नहीं जाऊंगा। ऐसे छोटी छोटी मर्यादा करके आप अपना जीवन छठे व्रत में सौंप सकते हैं। बहुत फायदा होता है, बहुत बहुत फायदा होता है। और ये अनंत अनंत आश्रव इसका इससे रुक जाता है। ठीक है श्राविका जी, अब छठे व्रत में क्या क्या आगार आते हैं वो आगार बता दीजिए इनको। क्या क्या आगार क्या है? आपको छठे व्रत में कुछ आगार भी है, आगार बताओ। भूल चूक का आगार। अभी मान लो नए नए आप 12 व्रतधारी श्रावक बने हो और आपको याद नहीं है कि मुझे 1 नौकार या 3 नौकार गिनना था, आप भूल गए, तो उसका आगार उसका है। आगार होता है, भूल चूक का आगार। उसका मैं अभी बताऊंगा आगे सॉल्यूशन, उसका आगे सॉल्यूशन बताता हूँ, कोई भी व्रत के लिए होगा तो। हाँ, दूसरा आकस्मिक युद्ध परिस्थिति, युद्ध, दुष्काल आदि में जो होता है उसका आगार होता है। मान लो लड़ाई हो गया, कोरोना हो गया बॉम्बे में, मेरी मर्यादा की थी कि मेरे को तो नहीं जाना है, सपोज कोई आज के में 4 महीना, लेकिन ज्यादा हो गया, मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है कि नहीं मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा, बहुत ज्यादा फैल रहा है। ऐसी स्थिति में, लड़ाई झगड़े की स्थिति में मैं स्थान छोड़ के जा सकता हूँ। थर्ड है बीमारी में आगार, जैसे बताइए। पहले भी बताए हैं, अचानक किसी को कुछ तकलीफ हो जाए, फ्लाइट से लाना पड़े या कहीं से भी कहीं ले जाना पड़े, तो उसका आगार होता है। चौथा अपहरण, किडनैप। आपको किसने किडनैप कर लिया, आप भैया को बोलो भैया प्लीज मेरा छठा व्रत है, मत ले जा, फ्लाइट में मत ले जा। वो छोड़ेगा क्या तेरे को? नहीं छोड़ेगा ना, वो तो फ्लाइट में ले जाएगा तेरे को, जहाँ ले जाना ले जाएगा, फोड़ेगा ले जाके। तो वो केस में तेरे को आगार है। और देव की सहायता से महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर दर्शन का आगार होता है। हाँ, मान लो कोई देवता आपको ले जाएगा कि चलो सिमंदर स्वामी के दर्शन करके आते हैं, तो वहाँ पंचायती मत करना, के कहना हाँ चलो भैया प्लीज ले जाओ, है ना, वहाँ पंचायती करी मत कहना कुछ भी कि मेरे पंचकाण है। आगे बोलो। धर्म कार्य निमित्त, जीव रक्षा निमित्त और साधु साधु दर्शन के लिए, दीक्षा लेने के लिए आदि महान कार्यों के लिए आगार होता है। कोई भी धर्म का कार्य है उसके लिए आगार है। ठीक है, सिंपल बात। ठीक है, लास्ट है कि बीमारी, सेवा, पुत्र आदि के रहने पर भारत से बाहर जाने का आगार। आपने भारत से बाहर जाने का त्याग लिया कि मेरा बेटा रहता है, मैं क्या करूंगा जाके, लेकिन बेटा बीमार हो गया, कोई सेवा का काम आ गया, बेटे ने बुला लिया इमरजेंसी में, तो उसका आगार रहता है। अब इस व्रत में अतिचार कैसे लगते हैं बता दीजिए श्राविका जी, अतिचार कैसे लगाते हैं लोग इस व्रत में? जैसे ऊंची दिशा में रखी गई मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो अतिचार लगेगा। आपने सोचा मैं फ्लाइट में 12 बार बैठूंगा, आप 13 बार बैठ गए, ध्यान नहीं रखा, 15 बार बैठ गए, तो हमने जितनी मर्यादा रखी उसके अगर मैंने उपरांत सेवन किया है तो मेरा व्रत अतिचरित हो जाएगा, जिसका प्रतिक्रमण में प्रायश्चित किया जाता है। सेम ऐसे ही नीची दिशा और तिरछी दिशा जितना जितना आप रखे हैं उसके उपरांत आप चले जाते हो, उसके आगे चले जाते हो तो उसका उल्लंघन होता है। इस प्रकार अतिचार लगता है। अब सबसे अगला चौथा अतिचार, 3 तो सिंपल थे, चौथा अतिचार इंपॉर्टेंट है, बताओ। एक दिशा का क्षेत्र घटाकर दूसरी दिशा में नहीं जाऊंगा। ये कैसे होता है बताइए? मान लो आपने चारों दिशा में 5-5 किलोमीटर रखे हैं, तो आप सोचो कि 5 किलोमीटर सब तरफ तो मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एक ही दिशा में 20 किलोमीटर चले जाता हूँ, तो मेरे को दोष तो नहीं लगेगा, पर ऐसा नहीं होता। देखो जो हमने किलोमीटर रखे हैं ना वो चारों दिशाओं के होते, एक दिशा के नहीं होते। जहां पे आपका घर है ना, आप पूर्व में भी 4-5 किलोमीटर जा सकते हो, पश्चिम में भी 4 किलोमीटर, दक्षिण में भी 4 किलोमीटर और उत्तर में भी, हर दिशा में 5-5 किलोमीटर जा सकते हैं। लेकिन कोई आदमी सोचे कि नहीं यार आज इधर धंधा नहीं होगा, इधर माल नहीं बिकेगा, इधर ही 10 किलोमीटर चल जाओ, तो वैसे केस में अतिचार लगता है, वो मर्यादा भंग नहीं करनी होती है। जहां आप रहते हो उसको सेंटर मानना है, वहां से सब किलोमीटर गिनना है। ठीक है साहब, आगे बताइए। लास्ट है कि क्षेत्र की मर्यादा भूल जाने से, रास्ता में संदेह हो जाने से आगे नहीं चलूंगा, आगे चल। अब आप चल रहे थे, चलते चलते आपको लगा, जैसे उन श्राविका जी ने, बेंगलोर वाली श्राविका जी बैठ गए, 4 किलोमीटर आ गया, अब बोले अभी नौकार गिन लूंगी, और लगभग 5 किलोमीटर भी आ गया, संदेह है कि यार 5.25 किलोमीटर तो नहीं हो गया है, संदेह की दिशा में आगे नहीं चलना, उसी टाइम वहां रुककर एक नौकार बोल कर फिर आगे चलना। संदेह हो जाएगा नहीं ज्यादा आ गई हूं, तो उस टाइम नौकार बोले बिना आगे नहीं जाना। बताओ। स्पेशल पॉइंट है आप सब लोगों के लिए, हर व्रत के नीचे एक स्पेशल पॉइंट दिया जाता है, आप लोगों का जीवन बने ऊंचा इसलिए दिया गया है। इन द्रव्य दिशाओं की, 18 द्रव्य दिशाओं की मर्यादा करने से संपूर्ण लोक में लगने वाली क्रियाओं की मर्यादा हो जाती है, जिससे जीव भाव दिशाओं का भव भ्रमण मिट जाता है। पन्नवणा सूत्र में 18 प्रकार, पन्नवणा सूत्र के तीसरा पद है, लगभग 18 प्रकार की द्रव्य दिशाएं आई है और 18 प्रकार की भाव दिशाएं आई है। 18 प्रकार की द्रव्य दिशाएं मैंने आपको बता दी, 4 दिशाएं, उनके बीच के ईशान आग्नेय 8 का अंतर 16, ऊंची नीची, ये हो गई 18। अब भाव दिशाएं क्या होती है वो सुनिए। भाव दिशा में होते हैं पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय।
द्रव्य दिशा में मर्यादा करने से मुझे कितना फायदा है वो समझो। तो जो जीव द्रव्य दिशा की मर्यादा करता है उसका भाव दिशाओं में परिभ्रमण कम हो जाता है, मिट जाता है। तो आप फिर पृथ्वी काय में पैदा नहीं होंगे, अब काय में पैदा नहीं होंगे, तेऊ काय नहीं, वायु काय नहीं। वनस्पति काय में भी 4 भेद, अग बिया, मूल बिया, पोर बिया, खंड बिया, ये 4 जगह में भी नहीं होंगे। 8 तिर्यंश में भी पैदा नहीं होंगे, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। 12 फिर कर्म भूमि में भी, अकर्म भूमि, अंतर्द्वीप, समूर्चिम, नारकी, देवता। इस प्रकार ये 18 भाव दिशाएं, इनमें मेरे नीच गतियों में जन्म मरण नहीं होगा। इस प्रकार मुझे इस व्रत की मर्यादा करनी है। बहुत ऊंचा व्रत है, अच्छी तरह से भर लेवे, सोच समझ के भर लेवे, कोई वो दिक्कत नहीं है, भर लीजिए। जिनको पचकान लेना अभी पचकान दिला देंगे। जो लोग सोच समझ के पचकान लेना चाहते हैं वो कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी कोई पचकान नहीं हुआ वो जस्ट अगले व्रत के साथ पिछले व्रत के सारे पचकान ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दिन जब लास्ट के अंदर 12वां व्रत कराया जाएगा, 12 ही व्रतों का पचकान भी कराया जाएगा। तो आज जो रेडी है 5वें छठे के लिए उनको पचकान कराए जाएंगे, जो रेडी नहीं है वो 7वें के साथ 5वां छठा ले सकते हैं। जो 5वें के लिए रेडी है, छठे के लिए रेडी नहीं है, वो छठा बाद में ले सकते हैं। एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी श्रावक होता है। किसी ने ले लिया मेरे 500 करोड़ उपरांत त्याग जिंदगी भर और कुछ भी नहीं लिया, वो भी श्रावक है, लेकिन 500 करोड़ की मर्यादा भी उसको संभाल के रखनी पड़ेगी। किसी ने ले लिया मैं जिंदगी भर मेरे हाथ से किसी भी तरह जीव को नहीं मारूंगा, उसने जिंदगी भर सामयिक भी नहीं करी, प्रतिक्रमण भी नहीं किया, छोटा सा प्रत्याख्यान लिया, तो अभी वो एक व्रतधारी श्रावक है और उसने वो नियम प्रॉपर पाला, तो वो मर के देवता लोग में जाएगा, नीच गतियों में नहीं जाएगा। इत तो सोचो, आप तो 12 व्रतधारी श्रावक बन रहे हैं, नोट्स में लिख रहे हैं। मेरे को इतनी खुशी मिलती है ना, प्रीतेश भैया चेन्नई वालों ने जैसे मैं भेजा नोट्स 1 घंटे में लिख के भेज दिया। कितना मतलब एक जवान लड़का जो धंधा करता, जो बिजनेस करता है, वो भी लिख रहे हैं, तो मेरे को इतनी खुशी होती है ना। आप लोगों का प्यार देखकर ही वो एनर्जी आती है। और ज्यादा से ज्यादा आपको नई चीज बताएं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। मेरा भी ऑफिस 8 जून से कुछ ऑल्टरनेटिव डे चालू हो गया है, तो कैसे सूचना होगी, कैसे क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा। मेरा भी ऑफिस आज ही मेल आई है, ऑल्टरनेटिव डे 3 दिन जाना है हफ्ते में, तो अभी आपकी 4 या 5 तो क्लासेस रहेगी, कैसे रहेगी वो आगे सूचना देता हूँ। तो ये छठा व्रत कंप्लीट हो गया है। छठे व्रत को जिसने जैसे लिया है वो अच्छी तरह से भर ले। अब अपन कॉमन, पहले प्रश्नोत्तर में जो कॉमन डाउट होते हैं वो दूर करूंगा आप सब लोगों के, उसके बाद अपन जनरल प्रश्नोत्तर अपने चलेंगे, है ना। ठीक ठीक है। अब सबसे पहले एक कॉमन, मैं क्या बोला था, तुम क्या बताओ, नहीं इससे पहले एक चीज बता, बाद में बताओ, छोड़ो, ठीक है। एक करण एक योग, एक करण 2 योग, एक करण 3 योग, 2 करण 3 योग, 3 करण 3 योग क्या होता है, ये काफी जने डाउट पूछते हैं, सबका एक साथ ही दूर कर देता हूं, ठीक है। एक करण एक योग, करण और योग क्या होता है, करण मतलब करना, योग मतलब मन वचन काया से। कोई भी जीव पाप करता है, देखो क्या होगा, कोई भी जीव ने या तो पाप करेगा, समझो पहले अच्छी तरह से चीज को समझो, कोई भी जीव या तो पाप करेगा या करवाएगा या करने वाले की अनुमोदना करेगा, ठीक है। या तो किसी को मार देगा या मरवाएगा, या उसको मारा तूने बहुत अच्छा किया ऐसा बोलेगा। तो 3 तो करण होते हैं और 3 ही योग होते हैं। या तो मारेगा किससे, मन से मारेगा, मन से नहीं, मन से सोचेगा मैं मार दूं, वचन से बोलूंगा एक थप्पड़ चेप दूंगा, और काया से सच में मार दिया। ऐसा करण और योग के कॉम्बिनेशन से व्रत लिया जाता है। अच्छी तरह से बात को समझना, करण और योग के कॉम्बिनेशन से व्रत लिया जाता है। साधु, जैन साधु का पचकान क्या होता है, 3 करण 3 योग से। जैन साधु न तो पाप करता है मन से भी, वचन से भी, काया से भी, न करवाता है मन से, वचन से, काया से। न किसी ने पाप किया है उसकी अनुमोदना करता है मन से, वचन से, काया से। किसी श्रावकों ने मान लो स्थानक बनाया, मंदिर बनाया, कुछ भी बनाया, क्या जैन साधु उसकी अनुमोदना कर सकता है? क्या जैन साधु बाहर खड़े होकर देख सकता, वाह क्या भव्य स्थानक बनाया, क्या भव्य मंदिर बनाया? अगर वो मुंह से बोल भी देवे, खाली बोल देवे, गया साधु पना गया। 3 करण 3 योग से संयम लिया है। उठा के देखो उत्तराधीन सूत्र, एक भी जैन साधु, कोई है ना क्या कहते हैं, हॉस्पिटल है, दवाई खाने क्या बोलते हैं, इतने अच्छे से जो गौशालाएं हैं, हॉस्पिटल है, मंदिर है, ये सब चीजें नहीं बनवा सकता है जैन साधु।
पृथ्वी काय का घोर आरंभ होता है, तो वो 3 करण 3 योग होता है। लेकिन मैं तो संसार में बैठा हूं, मैं तो सब 3 करण 3 योग से पचकांड नहीं ले सकता हूं। तो मेरा उत्कृष्ट पचकांड क्या होता है, जब मैं सामायिक करता हूं। तो सामायिक मेरी होती है 2 करण 3 योग से। सामायिक में मैं खुद पाप नहीं करता हूं, मन से भी नहीं करता, वचन से भी नहीं करता और काया से भी नहीं करता। न मैं किसी से पंखा चलवाता हूं, करवाता हूं, मन से भी नहीं करवाता, वचन से भी नहीं करवाता, काया से भी नहीं करवाता। अनुमोदन का इतना श्रावक मजबूत नहीं होता है, इसलिए अनुमोदन खुला रहता है। कभी कोई है ना आया, कोई बात बताई, तो मन में एकदम से थोड़ा सा वो रह जाता है अंश मात्र अनुमोदन। जैसे हाँ, जैसे उसको कोई बैंक में एफडी चल रही है, उसका इंटरेस्ट आ रहा है, तो सब ये छोटी छोटी चीजें की अनुमोदन उसका चालू रहता है। इसलिए श्रावक 2 करण 3 योग से ही सामायिक लेता है। अब 1 करण 1 योग क्या हुआ, 1 करण 1 योग कहाँ काम आता है, 1 करण 1 योग समर लेते तब काम आता है कि मैं मेरी काया। देखो 1 करण 1 योग मतलब क्या होगा, करूंगा नहीं काया से, ये कॉम्बिनेशन है। करूंगा नहीं मन से नहीं होता है, सबसे नीचे सबसे नॉर्मल क्या है काया, और सबसे मेन क्या है करूंगा। तो 1 करण 1 योग होता है करूंगा नहीं काया से, मैं मेरी काया से पाप नहीं कर। आपने जब समर लिया था ना, समर में क्या बोले, समर का बचका अंदर से 5 आशा और क्षेत्र से संपूर्ण लोकमान काल से 1 नमस्कार सूत्र नहीं बोलूंगा, भाव से 1 करण 1 योग, मेरी काया से मैं घर के बाहर जाके पाप नहीं करूं। उसमें आप करवा सकते हो, फोन करके पाप करवा सकते हो। किसी ने पाप किया तो उसके अनुमोदन भी कर सकते हो। आपने खुद है ना, कोई बाहर से आया, बाहर की चीज के अनुमोदन कर सकते हो, खुला रहता है। वैसे ही चौथे व्रत में जो अपनी स्त्री की मर्यादा करी अपन ने ब्रह्मचर्य में, मेरी पत्नी के साथ मैं काया से मैथुन सेवन नहीं करूंगा। कभी मुंह से बोल दिया तो खुला रहता है, मन में आ गया तो खुला रहता है। वो अतिचार उस हिसाब से दिया जाता है। 1 करण 3 योग होता है मैं करूंगा नहीं मन से, वचन से, काया से। जो 5वां व्रत है, अभी छठा आपने दिशा की मर्यादा ली है, वो 1 करण 3 योग से आप लेंगे। कैसे, मैं खुद मेरी काया से नहीं जाऊंगा बेंगलोर से बाहर, मुझे किसी को भेजना पड़ेगा, मुझे किसी को शहर से बाहर भेजना पड़ेगा, मेरे को किसी को बुलाना पड़ेगा, वो मेरा खुला है। मैं खुद मेरी काया से, मन से, मतलब सॉरी, मैं खुद जाऊंगा नहीं, करूंगा नहीं मन से, वचन से, काया से। किसी को करवाने का मेरा खुला रहता है, अनुमोदन भी मेरा खुला रहता है। मान लो कोई बाहर से आया, बेंगलोर के बाहर से, जोधपुर से आया तुम्हारे घर बेंगलोर, तो तुम क्या कहोगे, हाँ चलो तुम आ गए, अच्छा हो गया, टाइम पे आ गए, कोरोना नहीं फैला, तो वो अनुमोदन हुआ। आपने खुद ने वो पाप नहीं किया, लेकिन जिसने अनुमोदन आपने की करवाया, किसी और ने किया, उसका आपने अनुमोदन कर लिया। और आप अपने बेटे वगैरह को बाहर से बुलाते हो, कोई बाहर रह रहा है, अपने बेटे को बुला लिया कि आजा बेटा जल्दी आजा, तो वो करवाने का खुला है, करने का बंद होता है। 1 करण 3 योग मतलब मैं करूंगा नहीं मन वचन काया से, 2 करण 3 योग करूंगा भी नहीं, करवाऊंगा भी नहीं, और 3 करण 3 योग तो करूंगा भी नहीं, करवाऊंगा नहीं, और करते हुए को भला भी जानूंगा नहीं, अनुमोदन भी करूंगा नहीं। इस प्रकार ये करण और योग का कॉम्बिनेशन होता है। इस तरह से ये चीज को आपको ध्यान रखनी होती है। अब अपन 1 से लेकर 6 व्रत से रिलेटेड या जनरल किसी को भी प्रश्न उत्तर पूछना है, 1 घंटे पूरा प्रश्नोत्तर सेशन चलेगा, लगभग 10:15 बजे तक, 10:15 बजे क्लास बंद हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अमृत भैया आ गए हैं। हाँ, उससे पहले मैं सूचना दे देता हूँ, आप सब लोग सूचना सुन लो, ठीक है। कैसे प्रश्नोत्तर होंगे वो भी बताऊंगा, अभी बीच में पहले मैसेज करना नहीं। सूचना ये है कि कल क्लास है, संडे है, स्पेशल क्लास है। काहे की क्लास है, पेरेंटिंग, माँ बाप के कर्तव्य। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। नॉन जैन लोगों को भी बोल सकते हैं, सभी लोगों को बोले, जैसे कपल क्लास के लिए आप लोगों ने प्रेरणा करी थी, उससे भी इंपॉर्टेंट क्लास होती है माँ बाप के कर्तव्य। तो कल 8:30 से लगभग 10:30, 2 घंटे, लगभग 10:15 10:30 पूरी बात करेंगे बच्चे को कैसे संस्कार दे। आज एक माँ बाप मिलके भी एक बच्चे को संस्कार नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। 8:30 से 10:30 अपनी क्लास रहेगी। हमारे कल के स्पेशल गेस्ट रहेंगे ध्रुव गोगरू, छोटे से 20 साल के, 18-20 साल के हैं, बहुत अच्छा 10th के अंदर, जिनके अंदर 10th के अंदर 10 CGP आया है, 12th के अंदर जिनके 95% है, CA के अंदर फाउंडेशन में 308 नंबर आए, और उनके साथ भी कैसे धर्म कर रहे हैं वो आपको कल जानकारी के बताएंगे। है एवरीडे 2 से 3 सामायिक करना, 5-7 आगम याद है, उस प्रकार कैसे हम हमारे बच्चों को भी ऐसा डाल सकते हैं, बना सकते हैं। उनके खुद के भी मुंह से अपन सुनेंगे, और अपन धर्म की भी अच्छी प्रभावना करते हैं। तो अपन कल वो भी रहेंगे अपने साथ, छोटे से स्पेशल, बड़े गेस्ट भी आए थे, अभी छोटे स्पेशल गेस्ट आएंगे, कल अपन उनसे भी मिलेंगे, ठीक है। ये हो गई पहली सूचना। दूसरी, हाँ दूसरी सूचना, मंडे क्लास है कि नहीं वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। मंडे मेरा ऑफिस है, क्लास है कि नहीं है मैं कल बताऊंगा, ठीक है, डन।
अब 7वां व्रत के नोट्स परसों आ जाएंगे, आपको होने से पहले 7वां व्रत चलेगा, 7वां व्रत के नोट्स आ जाए। हाँ, कल दिन की क्लास है 2 से 3 बजे, सब लोगों के लिए नहीं है, सब लोग है ना ऐसे मुंडे उठा के आना मत प्लीज, सिंपल बात है। जो लोग जेएसएस के लिए काम करना चाहते हैं, जो लोग जिन शासन के लिए काम करना चाहते हैं, जो लोग एक्टिव मेंबर बनना चाहते हैं या क्या होता है वो सुनना भी चाहते हैं, तो अभी जो ज्वाइन कर सकते हैं कल 2 से 3, 2 बजे से 3 बजे। अब मैं एक्स्ट्रा फोन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों के, भाई आओ आओ, फोन नहीं करूंगा एक्टिव मेंबर के लिए कि भाई एक्टिव मेंबर क्या कर सकते हैं, सारे जो प्रोजेक्ट्स थे उन एक एक प्रोजेक्ट को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आप एक्टिव मेंबर में जुड़ सकते हैं। तो अब आप एक और लेवल में जुड़ जाएंगे, कल जो क्लास में अटेंड होंगे इंडिया लेवल में, और इंडिया लेवल में उनको फिर छोटे 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 काम दिए जाएंगे, कल एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वो भी कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, आप सुने। डॉक्टर जीवराज जैन वगैरह की जो पीपीटी थी वो पीडीएफ में भेज दी है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना, संभाल के रखना, नियरेस्ट कोई स्कूल में दे पाए तो भी देवें, और पता जानकारी रहेगी कि कितना बसमी जल वगैरह कितना जैन आगमों में किसी चीज आई है, उसको भी ज्यादा से ज्यादा बताने की लक्ष्य रखें। आप सब लोग कंटिन्यू ऑर्डर कर रहे हैं, आप अब चीजों की ऑर्डर कर सकते हैं, सारी चीजें देखो, गर्भ संस्कार बुक, जेएसएस टॉपिक, और चलो जीवन जीना चले जिग्नेश भाई वाली किताब, नव तत्व वाली, पारे की गोलियां, जो भी यात्रा का आइटम कीजिए, अभी भेजना चालू नहीं किया है, लॉकडाउन है, मुझे प्रॉपर है ना कोरियर से प्रॉपर भेजना, टाइम लगेगा, तो बार बार पंच नहीं करे कि भाई कब निकल रहा है कब निकल रहा है, निकलेगा जरूर, इट विल टेक लिटिल टाइम, मेरा भी ऑफिस का काम है पर हो जाएगा। मैंने सब 2 जनों को बंदों को बोला है, बंदियों को बोला है, दे आर डूइंग द जॉब। आप अपना एड्रेस नीचे अपनी रिक्वायरमेंट सब भेज दें, किचन का पूरा एक सेट बना रहे हैं, हर इतना की चीज उस सेट में आ जाएगी। मच्छरदानी की भी आज मैंने अमृत भैया से बात की, जिन लोगों को भी मच्छरदानी चाहिए उन लोगों को भी घर बैठे मच्छरदानी भेजी जाएगी। जो भी इतना की चीज आगम पूरा चाहिए पूरा भेजेंगे, 3100 रुपए का पूरा आगम का सेट है, 32 आगम उसके अंदर पूरा आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग, वो या मान लो अभी आगम पूरे नहीं पढ़ सकते, बेसिक आगम पढ़ो उत्तराधीन दशवकालिक, वो शायद 310 या जितना भी है वो आपको घर, सारी चीजें लागत मूल्य पे भेजी जाती है, घर बैठे आपको मिलेगी। नव तत्व की भी किताब छोटी वाली, जिग्नेश भाई वाले भी छोटे छोटे टॉपिक के में भी है, जैसे टॉपिक को भी आपको माँ बाप के कर्तव्य भी दिए जाएंगे, हर चीज जो स्टिकर्स है 50-50 स्टिकर, अभी जो प्रफुल्ल भैया है यूएसए वाले, उन्होंने 50 स्टिकर यूएसए के लिए मंगाए और वहां तक पहुंच गए। आप लंदन से मंगाओ, कहीं से मंगाओ, आपको घर बैठे मिलेंगे, आप लोगों के घर में लगाओ स्टिकर, जिसके भी घर में वो जेएसएस का स्टिकर लगा उसके घर में संस्कार चालू है, रात्रि भोजन का त्याग चालू, भावना बाना चालू, पानी कम गिराना चालू, रोज ये छोटे छोटे संस्कार चालू रहेंगे। तो इस भावना के साथ आप, हाँ अभी भी जो लोग जेएसएस ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़े, उनको अभी मैं जब प्रश्नोत्तर चलेगा मीनवाइल लिंक भेज दूंगा, उस लिंक से जुड़ जाना। आप सब लोग जेएसएस ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने जरूरी है, ठीक है। और ये बैच 40वां दिन है, लगभग 8 दिन में 12 व्रत, 1-2 स्पेशल क्लास करके, मेरे यही भावना के 48 दिन के एक बैच रखे, अगला बैच के लिए मैं रजिस्ट्रेशन चालू करवाऊंगा, बताऊंगा, पूरा 48 डेज का प्रॉपर बैच होगा। कितने जने सीरियस है, कितने लोग पॉजिटिवली करना चाहते हैं, नाम आने पे होगा, तो टेंशन ना करके मेरी ये क्लास छूट गई, सारी क्लासेस होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इन्फॉर्म कर दिया हूँ, डन। और भी एक आधी सूचना याद आई तो बताऊंगा। अब आप प्रश्नोत्तर पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले प्रश्नोत्तर मैसेज वाले ले रहा हूं मैं, फिर यहाँ के लोगों से भी लेंगे, ठीक है अमृत भैया? हाँ जी ठीक है। हाँ, एक जना पूछ रहा वैसे ही इंडिया के बाहर का भी, वैसे भी इंडिया के बाहर का भी पाप कर्म बंधन क्यों होगा? बोले हम तो इंडिया में है तो बाहर का पाप क्यों होगा? जब तक वो तो अपना उस दिन बात हुआ था ना, बताया था कि जैसे एक बिल्डर है, उसने अगर सब पूरे बिल्डिंग में मीटर लगा दिए, हाँ, और सब फ्लैट मैंने मेरे पोजीशन में ले लिए, हाँ, तो सबका इलेक्ट्रिक बिल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो जब तक मैं इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं कटूंगा तब तक हर एक मीटर से मेरे को बिल तो आएगा ही। इसी तरह से हम यहाँ पे आए हैं तो हम समर्थ हैं कहीं पे भी जाने में, नहीं जाते हैं वो हमारी इच्छा है, लेकिन हम कैपेबल हैं। लेकिन हमारे व्रत से हम उनका रिश्ता जो है ना कट कर देते हैं। कट करने के बाद में उसकी पाप नहीं आएंगे, इसलिए कट करना जरूरी है। ठीक है। भावना जी कोठारी कह रहे हैं भैया सप्त क्वेश्चन क्या है बताइए और उसकी भी पहचान करा दे। वो बताएंगे अलग से, एक दिन क्लास में बताते हैं, खत्म करने से पहले बता देंगे। आंतरिक दिशा क्या होती है? वही आपने बाह्य दिशा और अभ्यंतर दिशा बताई? नहीं वो नहीं बताया मैंने तो। आपने क्या 18 भाव दिशाएं बताई ना? भाव दिशाएं, भाव दिशाएं होती है बहन। हाँ। रिंकल क्या पूछना चाह रहे नहीं पता चल रहा है। 1 मिनट। घोल इडली डोसा का बैटर कितने टाइम तक रख, हाँ इडली डोसा का घोल कितने टाइम तक रहता है? अच्छी तरह से ऐसा तो कुछ उसके बारे में मैंने तो सुना हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब वो क्या है, तड़बड़ना नहीं चाहिए ऐसा, जैसे उसके ऊपर वो
क्या बोलते हैं, बुलबुले उठने लग जाते हैं ना, इमीडिएट ही मतलब है ना वापर लेना चाहिए। बनाया तो 4-6 घंटे में वापर ले, अच्छा है उसको। जल्दी से जल्दी वापरने का लक्ष्य रखे। मान लो रात को लाके फ्रिज में रखा है तो उसके अगले दिन 12 घंटे के अंदर अंदर उसको कोई वापर। 7-8 दिन रखते हैं, वो उतना दिन नहीं। हाँ 7-8 दिन भी रखते हैं, कोई कह रहे हैं शाविका जी तो उनको वो नहीं। नहीं। लेकिन गलत ही है, इतना लंबा रखना गलत ही है। करण मतलब क्या, एक बार वापस बता दो। कोई पूछ रहा है करण मतलब क्या है, करण और योग सिंपल लैंग्वेज में। करण का मतलब हो गया करना, हाँ ठीक है। तो करना 3 तरह से होता है, या तो आप खुद करें, या दूसरों से कराएं, या जो कर रहे हैं उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। हाँ सीधा याद रखने, करण यानी कि करना, हाँ और योग यानी कि मन, वचन और काया। योग 3 है, मन का योग है, वचन का योग है, काया का योग है। तो ठीक है। नहीं करना, कराना और अनुमोदन करना, ये करण हो गए। मन, वचन और काया ये योग हो गए। ठीक है, नाइस। हाँ अभी एक छोटा सा, पहले आपको प्रश्नोत्तर के बीच में एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। कमला का जैन किचन देखकर एक छोटे से बच्चे में चेंज आया, जो आपको मैं बताऊंगा। प्रमिला, प्रमिला किधर गई? एक मिनट, एक मिनट। हाँ हो गया अनम्यूट। हाँ प्रमिला, एक साथ ही, हाँ ग्रैंड सेलिब्रेशन। प्रमिला और कैसे बाकी? उसका फोन चालू है शायद, छोटे छोटे से बच्चा है वो। दिन में 100 बार फ्रिज खोलता था, उसकी मम्मी बोली 5 बार खोलने लगा है, तो बताएंगे। चलो तब तक अपन प्रश्नोत्तर वापस बात करते हैं, ठीक है। भाव प्रतिक्रमण दिन में कर सकते हैं क्या? भाव प्रतिक्रमण कभी भी करो, वो आलोचना ही है। भाव प्रतिक्रमण का मतलब प्रतिक्रमण नहीं है, वो आलोचना है पापों की, और पापों की आलोचना 24 घंटों में कभी भी करो। हाँ उसको है ना प्रतिक्रमण का नाम नहीं दे सकते अमृत भैया, है ना। एक मतलब अच्छा नाम दे दिया आपको खुश करने के लिए कि वो भाव प्रतिक्रमण है, वो आलोचना है। और आलोचना करने के लिए आप छुट्टे हो 24 घंटे में कभी भी करो। जिंदगी में 5 बार के उपरांत आउट ऑफ इंडिया नहीं जाऊंगी, ऐसे 5 कान ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। भैया ट्रेन में ज्यादा हिंसा होती है क्योंकि 1 से 5 जीवों की हिंसा होती है, जबकि एरोप्लेन में कम होती है, ऐसा कह रही है बहन। आप समझाइए, हमने तो ये सुना है ज्यादा उसमें होती है। अब मेरे को बताओ कि जैसे ट्रेन यहाँ से दिल्ली जाएगी लोकेश जी, हाँ जी, ठीक है, और दिल्ली का डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर तक का। समझो एग्जांपल 1500-2000 किलोमीटर जो 1000 किलोमीटर। हाँ हाँ 2000 किलोमीटर में ट्रेन गई ऐसे, ठीक है। हाँ हाँ जाते जाते उसने वायुकाय के जीवों की विराधना की। हाँ। अभी वो वायुकाय के जीवों की विराधना इतने जीवों की उसने 24 घंटे में, और वो विराधना एरोप्लेन कर देगी कितने टाइम में? 2 घंटे में। कोई मशीन, हाँ वही कौन सी कोई विराधना मशीन, सही बात है। कोई मशीन मान लो है ना 24 आदमी मार रही है 24 घंटे में, और एक ही वही मशीन 2 घंटे में 24 आदमी मार देवे, ज्यादा तो वही हुई ना हिंसा। वो ये कहना चाह रहे भाई एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय सबकी हिंसा है, उसमें खाली वायु का एक ही ऐसी। पर वैसा नहीं होता है। नहीं ऐसा कैसा है? उसमें वायुकाय की हिंसा नहीं, उसमें भी पक्षी इत्यादि मरते ही हैं, फ्लाइट इत्यादि के आ जाते हैं। वो भी मरते हैं, और नीचे जब वो चलती है तब भी तो मरते ही, जब उड़ती है तब फ्लाइट भी जिसे, हाँ तब मरते ही हैं ऐसा। मोबाइल हाँ, वालों यहाँ को पे ऐसा है कि वो अगर लूंगा, थोड़ा वेट करें। हाँ और जो लोग मोबाइल छोड़ के लैपटॉप में आना चाहे तो आ सकते हैं। आप लोगों को भी अच्छी तरह से आवाज आएगी। 2 लिंक थे, एक नीचे एक ऊपर। नीचे वाला छोड़ के ऊपर वाले लिंक से जुड़ जाए, बहुत सारी जगह है, उधर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ले रहे हैं, आराम से धीरे धीरे टाइप करना, ठीक है। 1 मिनट। ट्रेन में बैठे भाव, ऐसा है कि अगर वो फ्लाइट में जाने वाला लोकेश जी अगर वहां पे जाके पोषित करने वाला हो, और या तो सामायिकी करने वाला हो बाकी का जो बचा हुआ टाइम है, तो ठीक है चलो। हाँ उसने वहां पे पाप कम करके है ना, वहां पे धर्म आराधना ज्यादा कर ली, लेकिन बचे हुए टाइम में भी अगर पाप ही करने वाले हैं तो भाव हिंसा कितनी होती है। ट्रेन में बैठने वाला साधारण तरीके से बैठ के जाता है, फ्लाइट में बैठने वाले का कितना आसक्ति कितनी होती है हर चीज में बैठने की, करने की। पता है इतनी आसक्ति हो जाती है अमृत भैया। मैं मेरी भी बात, स्टार्टिंग में जाते थे ना तो आकर टैग भी नहीं उतारते थे, बैग के ऊपर का टैग के लगे फ्लाइट से आए। इतनी चीजें हमारे अंदर वो घुस जाती है। कभी कोई ट्रेन का टैग होता है क्या? ट्रेन का टिकट हाथों हाथ फेंक देते हैं, फ्लाइट का टिकट नहीं फेंकते। आप सर देख लेना आपके लाइफ में भी, स्टेटस में डालेंगे। आप कभी ट्रेन से जाते हो तो फेसबुक पे डालते हो फ्लाइंग विंग, उसमें डालोगे फ्लाइंग विद ईयर। ये सब चीजें अंदर के कषाय बढ़ाने वाली होती है। तो निश्चय से ही ट्रेन की हिंसा, सॉरी हिंसा कम है, फ्लाइट की ज्यादा है। ठीक है, आगे है ट्रेन में बैठे बैठे भाव प्रतिक्रमण कर सकते हैं क्या? हाँ बहन कर सकते हैं। ठीक है, घूमने अगर कोई पार्सल मंगाया है तो उसका आकार कैसे रखेंगे? क्या पूछ रहे हैं आशा जी? नहीं समझ में आ रहे।
एक मिनट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आलोचना एंड प्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण जो है वो आलोचना की एक प्रॉपर विधि है, और आलोचना तो आप कभी भी कर ली। प्रतिक्रमण जो है वो उसके समय के हिसाब से ही होता है कि वो सुबह होगा या शाम को ही होगा। आलोचना तो आप 24 घंटे कभी भी कर सकते हो। ठीक ठीक। अब ये बता दीजिए नेक्स्ट, आप 14 नियम में जो दिशा की मर्यादा करते हैं और छठे व्रत में जो दिशा की मर्यादा करी, उन दोनों में डिफरेंस हमारी जनता को बता दीजिए। छठे व्रत में जो करते हैं वो जावत जीव के लिए मर्यादा है। देखो अभी जो आपको बताया ना, ये सब कमजोर साधकों के लिए बताया। लोकेश जी ने जो बताया ना कि 1 नौकार से सांताक्रूज और 3 नौकार से मुंबई और 11 नौकार से महाराष्ट्र और 21 नौकार से इंडिया, ये सब ऐसा नहीं। पहले के श्रावक ऐसा व्रत नहीं लेते थे। पहले के श्रावक तो ऐसा व्रत लेते थे कि भाई अभी है ना, मेरे को राजस्थान के बाहर जाना ही नहीं है, तो वो राजस्थान के बाहर जाना ही नहीं है, वो छठा व्रत हो गया। या मेरे को भारत के बाहर जाना ही नहीं है, वो मेरा छठा व्रत हो गया। लेकिन अभी छठा व्रत लेने के बाद में, जैसे मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, मैंने छठा व्रत ले लिया, अभी मैं रह रहा हूँ मुंबई में, तो आज का मेरा व्रत है कि मैं सांताक्रूज के बाहर नहीं जाऊंगा या मैं मुंबई के बाहर नहीं जाऊंगा। तो दिल्ली के बेसिस के ऊपर बहुत बड़ी जो मर्यादा है उसको एकदम छोटी करने का काम 14वां व्रत करता है। बराबर। छठे में बहुत बड़ी है और उसमें एकदम छोटी कर देगा 14वां व्रत, ऐसा है। ठीक है सर। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है, कोई पचकान लिया और दूसरे दिन पालना भूल गए तो हाँ, वो एक डाउट जो करना था, पचकान पालने की प्रायश्चित नहीं आता ना अमृत भैया, उसका थोड़ी आता है 14 नियम का ना? नहीं, कोई एनी काइंड ऑफ पचकान। हाँ, ऐसा प्रायश्चित नहीं आता है, लेकिन याद रखना चाहिए, पालना चाहिए। विधि तो पालने की है ही, पालना तो चाहिए। हाँ, पालना चाहिए। पाल रही हूँ, एक नौकार से पालने अलग अलग पार्ट भी है, लेकिन प्रायश्चित नहीं आता है। सजगता बढ़ाएं कि मैं उसको पालने का ध्यान रखूं। अब जैसे हम तो नौकार से रोज जैसे डायरेक्ट पानी पी लेते नौकार से आते ही, तो नौकार से पालियम फासियम तीरियम कीड़े से बोलना चाहिए, बोलना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए। ठीक है। आप एक बात बताओ, अगर आप नौकार से नहीं पालोगे और आपको अगर काम में बिजी रहे और 9:15 बजे बज गए, अभी आप सोचेगा अभी 10 मिनट ही बाकी, मैं पोरसी ले लूं, तो फिर आप पोरसी कैसे लेते हो? इसका मतलब तो आपका प्रत्याख्यान चालू है, इसलिए आपने पोरसी ली ना। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, पालनी तो पड़ेगी, या तो फिर आप आगे का प्रत्याख्यान नहीं ले सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो उसमें। अरे मैं बोलते तो मुझे भी बोला करो ना कि मैं बोलती हूँ, अकेले अकेले बोलते हो। चौथे व्रत के पचकान लेने हैं भैया, मेरे रह गए, तो आप संपर्क करें, मैसेज फोन करके ले सकते हैं, ठीक है। एक किसी ने बता रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव प्रकाश मुनि जी महाराज ने किचन में फरमाया कि फ्लाइट causes 40,000 to 50,000 more than विराधना compared to the trains। ऐसा एक भाई साहब ने लिखा है। भैया अगर हमने पचकान 1 करण 3 योग से किया है और किसी को वही करना करने का बोला है, तो हमने बोला तो वचन तो फिर 1 करण 3 योग से कैसे हो गया? 1 करण 3 योग से लिया तो वो क्या नहीं बोल सकता है? समझा नहीं मैं, क्या प्रश्न ही नहीं समझा। क्वेश्चन क्या है, मैं नहीं समझा। भैया अगर हमने पचकान लिया 1 करण 3 योग से और किसी को वही करने को बोला है, हमने बोला तो 1 करण 3, भाई आपने करवाया है, खुद किया थोड़ी है। ऐसा पचकान है कि मैं खुद नहीं करूंगी। आपने करवा सकते हैं, खुद करूंगी कैसे होगा? आपने मन से सोचा रहे मेरे को बेंगलोर के बाहर जाना है, काया से आप चले गए, वचन से आप बड़बड़ कर रहे हो मुझे बेंगलोर से बाहर जाना, यही हुए ना 3 चीजें है ना अमृत, यही तीनों हुए ना मुंह से। हाँ, तो वैसा तो आपने किया नहीं, आपने किसी और को भेजा, तो आपके व्रत में दोष नहीं लगेगा। पाप लगेगा, व्रत में दोष नहीं लगेगा, दोनों में फर्क है। पाप तो लगेगा ही, आपने भेजा है तो। रात्रि भोजन त्याग लिया और हेल्थ के कारण से नहीं कर पाए तो प्रायश्चित क्या आएगा? प्रायश्चित क्या आएगा? वापिस रात्रि भोजन का त्याग कर लेने का। जितने दिन आपके रात्रि भोजन छूटे हैं उतने ही दिन आप वापस डबल दिन करने का लक्ष्य रखें। मैं तो अभी ऐसे सिंपल पचकान ये बता रहा हूँ, डबल एक तोड़ा है जो और करना किया नहीं जो, तो वो डबल पचकान कम से कम, मान लो 10 दिन आपका रात्रि भोजन छूट गया हेल्थ के कारण, तो 20 दिन आपको वापस रात्रि भोजन त्याग करने का लक्ष्य रखना है, ठीक है। अब चलो ये यहाँ पे हो गया। प्रायश्चित वाली चीज के लिए किसी को भी होगा ना, तो वो अलग से अपने को जो वो ग्रुप में मैसेज डाल देवे। प्रश्न तो क्या होता है, प्रायश्चित के बारे में अपनी भी जानकारी समझो अधूरी है, कम है, तो अपन पूरी जानकारी लेके फिर उनको प्रॉपर दे देंगे। अगर पचकान 1 करण 2 योग से होता है क्या अमृत भैया? नहीं ऐसा होता, तो कोई प्रत्याख्यान नहीं होता है। ऐसा कोई प्रत्याख्यान नहीं होता बहन, ठीक है। और एक मतलब प्रचलित परंपरा में नहीं है। श्रावक के भांगे तो सब तरह के हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रचलित नहीं है। अब इधर एक में चैट में, और इधर कौन आया है क्या?
आइटम्स है प्लीज, लिस्ट चाहिए। लिस्ट आपको मिल जाएगी, ग्रुप में लिस्ट भेजी है, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में प्रोजेक्ट लिस्ट आपको भेजी है। अगर हम 3 किलोमीटर के उपरांत जाने का त्याग रखते हैं और इमरजेंसी आ जाने में आगार रखते हैं तो व्रत की मजबूती क्या? बात तो सही है उनकी, लेकिन व्रत की मजबूती तो क्या होता है, अभी साधक एकदम कच्चे कच्चे हैं, उनको अपन जूनियर केजी और नर्सरी और इसमें पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे वो मजबूती आ जाएगी तो ऐसा पहचान लेंगे, हम नहीं जाएंगे। अभी तो वो नर्सरी के स्टूडेंट है हमारे सब, इसलिए ऐसा दिला रहे हैं हम लोग। और इमरजेंसी सारी तरह की इमरजेंसी थोड़ी है, बीमारी की इमरजेंसी है, डेथ की इमरजेंसी है, ऐसे थोड़ी कि आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त मिलने आ गया ऐसे वो बुला रहा है तो ऐसी इमरजेंसी नहीं चलती है। इमरजेंसी मतलब एक बहुत बीमारी सिमारी के आकार है, बाकी सारी चीजें आकार नहीं है। ठीक है भैया, लिजार्ड मर गई आज मेरे हाथ से गलती से, तो क्या पनिशमेंट रहती रही है? क्या मर गया? छिपकली। मतलब जानबूझ के मारा है या गलती से मर गया? गलती से हाँ, वो तो आप पूछना पड़ेगा। बहन यहाँ मत पूछो, आप है ना वो ऑडियो भेज देना। हाँ उसी में डालो, प्राइसित हाँ के लिए हाँ है ना हाँ। सब, आप मैसेज ही मंगवाओ। एक मिनट, गोल्ड में जैसे गोल्ड बहू का है बट वो मेरे अंडर तो काउंट होगा क्या? बहू का गोल्ड है, आपने तिजोरी में रखा है तो क्या करना अमृत भैया? हाँ तो काउंट कर लेना चाहिए, आपने अधिकार करके रखा है तो आपका ही हो गया। अधिकार रख के रखा है, मांग के रखा है, दबा के रखा है तो आपके अंदर आएगा नहीं। बहू का खाली संभाल आएगा, बहू जब मांगती है दे देते हो बिना सवाल किए तो फिर उनके अंदर आएगा, आपके अंदर नहीं आएगा। एसी से जो पानी बाहर आता है वो सचित है या अचित है? सचित है। सचित है, धोवन थोड़ी अपने को बन रहा सचित है। मानना चाहिए, वो सचित है या अचित है केवल ज्ञानी भगवान का विषय है, अपने को सचित। सचित मानना चाहिए। अगर एक थाली में साथ साथ खाना खाते हैं तो दो लोगों की लार से जीव की उत्पत्ति होती है क्या? नहीं होती। नहीं होती। 14 समूह आगम पढ़ेंगे, आप जानकार बनेंगे तो आपको पता चलेगा भगवान ने 14 प्रकार के समूर्ची मनुष्य की उत्पत्ति होना बताया है, जिसके अंदर उसका कोई उल्लेख नहीं है। आपको मैंने पहले एक कपल क्लास में भी नाम बोल के बताए थे। उच्चारेशुआ, पार्श्वनेशुआ, खेलेशुआ, सिंगाणेशुआ, वंतेशुआ, पित्तेशुआ, पुएशुआ, सोणेशुआ, सुक्केशुआ, सुखपुगल, परिसाड़ेशुआ, विगे जीव, कलेवरेशुआ, इति पुरुष, संजोगेशुआ, नगरनीत, मनेशुआ, सवेशु, चेव, ठाणेशुआ। इन 14 स्थानों में वो नहीं आता है। ठीक है, अभी हम अपने फ्रेंड के घर जाते हैं तो 10 किलोमीटर है, आने का 10 किलोमीटर काउंट होगा क्या? नहीं होगा बहन, आप क्लास में ही तो थे, नहीं होगा। अच्छा सॉरी, मैं नहीं बताया, आने जाने का काउंट नहीं होता है ना। नहीं, एक नहीं। दिशा में 10 जा सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 20 नहीं गिना जाएगा। चलो मेरी गलती, मैं नहीं बताया। हाँ, अगर डिस्कवरी में एनिमल्स के हिंसक सीरियल्स देखते हैं तो क्या दोष लगता है, बताइए साहब। डिस्कवरी में देखेंगे तो क्या दोष लगेगा? हिंसा के संस्कार आएंगे आत्मा के साथ, अब उसमें दोष हाँ मारना करना ये सब होता ही है क्या डिस्कवरी में? क्या मैंने तो देखा नहीं है। पता नहीं, मारते हैं पता नहीं, दबाते हैं, करते तो हैं दोस्त हाँ मतलब। हंटिंग, ये रिया बता रही है हंटिंग्स वगैरह उसमें होता है। तो हाँ हंटिंग हाँ। होता है तो क्या होता है कि कितनी बार है ना, वो जब शिकार करते हैं तो शिकार की अनुमोदना भी उसमें हो जाती है। अच्छा हाँ, तो हमने तो अनुमोदना अगर हो गई ना, तो पंचेंद्रीय जीव की अनुमोदना हो गई तो नरक के प्रायोगिक कर्म आत्मा के साथ में बन जाते हैं। ओहो, बहुत न्यूट्रल बुद्धि से देख लिया उसको, ऐसा करना बहुत मुश्किल है कि इतना न्यूट्रल से देख लिया, उसकी अनुमोदना नहीं की। तो ऐसा अगर उसमें अनुमोदना होती है, किसी हंटर गया और हंटर ने अच्छे से मार दिया और क्या उसने शूट किया है, तो ये तो पंचेंद्रीय प्रायोगिक कर्म आत्मा के साथ में चिपक जाते हैं। नेहा जैन को मैं उत्तर बता रहा हूँ। नेहा जैन मोबाइल में है, पचकांड 1 करण 2 योग से नहीं होता है बहन, अभी जो चलता है ना, तो पचकांड 1 करण 2 योग से नहीं होता है। मतलब ले तो सकते हैं लोकेश जी, लेकिन अभी प्रचलन में नहीं है। अगर वो उनकी सावधानी के साथ लेना चाहे ना, तो क्या छोड़ेंगे? मन छोड़ेंगे, मन छोड़ेंगे ना। 1 करण नहीं, में किसी भी 49 भंगे बताए ना आपने को, 55 को 49 भंग बताए, बराबर है, उसमें से किसी भी भंग से वो प्रत्येक ले सकते हैं। अच्छा सॉरी, लेकिन ले उनकी सकते हैं, जागृति वहां समझ पे होनी जाता हूँ, चाहिए। हाँ ले तो सकते ही है। हाँ हाँ? तो हमने किसका पूछा, एक मिनट पूछ लेता, चलो एक मिनट रुको। अरे वो तो एक भी हम दुगना बोल रहे हैं। एक हाँ, नेहा जी बोलिए। नेहा जी आपको अनम्यूट किया, नेहा जी क्या बोलना चाह रहे हैं? नेहा जी, नेहा जी है आप यहाँ पे? नेहा जी नहीं है, म्यूट। ठीक है, अब लोगों से सवाल पूछ लेते थोड़े से। प्रमिला,
प्रमिला जीव है क्या? हाँ है। बात कराओ। हाँ हेलो, कहाँ दिख तो नहीं रहे हो जीव आप? मैं कमला की रसोई में जीवों की रक्षा करना सीखा हूँ। क्या सीखे हो बताओ। हाँ पहले सब जने सुन रहे हैं, आपका नाम बताओ पहले। मेरा नाम जश माता है। मेरा नाम जस पता है। अच्छा, पहले आप फ्रिज कितनी बार खोलते थे? मैंने बहुत सारे बार खोल दिया, इतनी जल्दी। फिर अभी नहीं खोलते ना? बिल्कुल कम खोलते ना? फ्रिज नहीं खोलते ना? हाँ, बहुत अभी अच्छे। बार बार नहीं खोलोगे ना तो फिर उसमें हिंसा भी नहीं होगी, जीव नहीं मरेंगे, है ना? जीवों को प्रेम भी नहीं होगा। मैंने फ्रिज में नहीं खोलता हूँ एक्चुअली, तो ना पहले क्या बोलते थे। हाँ हाँ जक्ष, बहुत अच्छे जक्ष, वेरी नाइस, वेरी नाइस, कीप इट अप। हाँ हाँ जी। हाँ चलो, छोटा सा बच्चा है, आपके बच्चे में भी कुछ चेंज आया हो, छोटे से बच्चों में आपने कराया हो क्या? छोटे छोटे बच्चों में चेंज करा सकते हैं, कल सीखेंगे अपन। शिल्पा जैन गाजियाबाद, बोलिए, प्रश्न पूछना चाहते हो कुछ? शिल्पा जैन हाँ जी। पूछिए। हाँ बहन पूछिए। हाँ जी, इसमें जैसे आपने बताया कि किलोमीटर का हमने डिस्टेंस रखना है, हाँ 5 किलोमीटर या जो भी किलोमीटर हम लोग डिस्टेंस में रखते हैं, हाँ तो अगर हम 5 किलोमीटर से आगे जाते हैं तो हमें नवकार मंत्र पढ़ना है। हाँ बट नवकार मंत्र तो हम नॉर्मली जैसे घर से निकलते हैं तो भी हम पढ़ते ही हैं, या रास्ते में भी पढ़ते ही हैं, तो उस केस में हम इस चीज के लिए क्या वे रहेंगे कि पर्टिकुलर हमें दिशा के लिए ही हम नवकार मंत्र पढ़ रहे हैं, कैसे है? तो मन में आप इंटेंशन आएगा देखिए, ना। नवकारसी का भी पचखान लेते हैं, पोरसी का भी पचखान लेते हैं, एकासन का भी लेते हैं, उपवास का भी लेते हैं, बेला का भी ले लें, अठाई का भी ले लें, मास खमन का भी लेते हैं, लेकिन पचखान पाड़ने का सबका पाठ एक ही है, पचखान समम फाश्यम पाल्यम तीर्यम कित्यम अनुपाद्यम न भवैतस्मिच्छामि दुग्रम। अभी जिसने जो प्रत्याख्यान लिए वो पालेगा ना, जिसने नवकारसी के प्रत्याख्यान लिए वो पाठ से नवकारसी पाल रहा है, और जिसने मास खमन लिया उसी पाठ से वो उससे पाल रहा है। तो नवकार मंत्र एक ही है, लेकिन आपने कौन सी मर्यादा पाल रहे हो ना, तो वो आप पालोगे एक तो माइंड आपके में होना प्रत्याख्यान है। चाहिए। नवकार मात्र से नहीं होगा। अगर आपके हमने मन में धारणा जैसे क्या है कि आप एक उस समय में कौन से प्रत्याख्यान पाल रहे हैं ना, वो प्रत्याख्यान आपके पलेंगे, ऐसा। ओके, अगर हमने महीने में एक बार यात्रा का पचखान लिया है कि हम एक बार जाएंगे, तो अगर हमने वो एक बार हम चले गए और फिर महाराज साहब के दर्शन या जैसे उसमें बताया हुआ है आगार, तो हम लोग जा सकते हैं क्या दोबारा अगर हमें आप आगार ट्रैवल रखेंगे करना तो जा पड़े? सकते हैं, पहले से रख आप आगार और रखेंगे। आने जाने का, इसमें आने जाने का एक बार गिना जाता है? हाँ एक बार फ्लाइट से आना जाना? ओके। नहीं, फ्लाइट का तो कितनी बार अमृत भैया, जैसे नहीं फ्लाइट में बैठने का मैंने 12 बार रखा है, तो यहाँ से मैं जोधपुर गया, एक बार आऊंगा तो 2 बार हो जाएगा ना? दो बार हाँ फ्लाइट का वो 2 एक बार बार नहीं है, हाँ ध्यान रखना, वो एक बार नहीं है। ऊपर हाँ वो 2 बार नहीं है, मैंने आपको म्यूट कर दिया। शिल्पा जी आप सुन लीजिए, वो दो बार गिना। हम फ्लाइट में कितनी बार बैठे हैं, दिशा की मर्यादा नहीं पूछ रहे हम, तो फ्लाइट में 48 बार बैठेंगे तो आए गए तो 2 बार काउंट होगा, भूलना नहीं। उपांशी डांग, उपांशी, दिशा बहन पूछो। दिशा हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ बहन बोलो। दिशा बहन बोलो। दिशा जय बहन जिनेन्द्र। हाँ दिशा बहन बोलो। जय जिनेन्द्र। हाँ बहन पूछो में पूछो। लिखा है कि हमें है ना दूसरों का वोट नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन मैंने गुरु भगवान, 1 मिनट रुको, आप म्यूट हो गए, रुको 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 रुको, अब बोलो, अब बोलो, वापस बोलो, गुरु भगवंत से वापस बोलो। हाँ है ना, तीसरी व्रत में आपने लिखा है कि हमें, जय जिनेन्द्र, व्रत में लिखा है कि हमें दूसरों के नाम से वोट नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन गुरु भगवंतों ने कहा है कि हमें वोट ही नहीं देना चाहिए, कि ये राइट है? देखो ऐसा नहीं है, जो चीज वो ऐसा तो क्या है, आप मेरा क्वेश्चन रिपीट करो तो लोकेश मैं जी क्या करता बोल हूँ रहे हैं? मैं करता हूँ कि भाई मैंने तो ये लिखा ना भाई, दूसरे के नाम से वोट नहीं दे, वो तो राज्य विरोध काम हो गया। तो गुरु भगवान तो कहते हैं वोट ही नहीं देना चाहिए, वो एक यहाँ का विषय नहीं है, वो तो नहीं, ऐसा नहीं है, वोट देना नहीं चाहिए, ऐसा ही बात ही नहीं है, वोट देना ही चाहिए। हाँ गुरु ये भगवंत जी हमारा, ना नहीं बोलते हैं, वोट देने के लिए ना नहीं बोलते हैं, वो वोट देने के लिए हाँ नहीं बोलेंगे हाँ आपको, परफेक्ट, देने जाओ।
वोट देने जाना ऐसा बोलेंगे तो उनको दोष लगता है, वो ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन वो वोट देने से रोकेंगे नहीं गुरु भगवान। आप सोचो अगर रोकने लग गए और लोगों में बात फैल गई कि ना ये जैन साधु तो वोट देने से रोकते हैं। अनवांटेड एलिमेंट्स आएंगे, अगर समाज में अनवांटेड एलिमेंट्स आएंगे तो वो ज्यादा तकलीफ देंगे, अपना धर्म ही संकट में जाएगा। हाँ। तो सत्ता सही हाथों में रहनी भी आवश्यक है, ये भी राष्ट्र के नागरिकों का कर्तव्य है। मैं यहाँ से चला के गया था जोधपुर मोदी जी को वोट देने। ठीक है, चलो नेक्स्ट है दिशा जी, पूछो दिशा जी, जल्दी पूछो दिशा बहन, रेडी, जल्दी प्रश्न नहीं पूछना, सामने दिख रहे हो। हाँ निर्मल बाफना पूछो प्रश्न। हेलो, मैं जय जिनेन्द्र। हाँ बहन पूछो। मेरी बेटी के पैसे है बैंक में डाले हुए मेरे नाम से, वो बोले ब्याज ज्यादा आता है, तुम्हारी उम्र है तो क्या मैं इसके लिए आगाह रख सकते हैं या क्या कर सकते हैं अपन? इतने कितने पैसे हैं? रख लो आप, आगाह रख लो, और क्या। हाँ और क्या, हाँ वही पूछ रहे थे। हाँ, और ये वोट का कैसे बोले, वोट दे सकते क्या अपन? मैं तो देती नहीं वोट। दे सकते हैं कोई मतलब वो एक अलग अलग मेरे रूम में जितना सामान है, समझो मेरा सोना चांदी मेरे सामान, तो वो अभी मेरे है, पर मेरे को अभी नहीं देना है, आगे की बेटी को बोलो, बेटों को बोलो, सबको दूंगी, अभी नहीं देना 1-2 साल तक। तो ऐसा रख सकते कि अपन? मुझे भी दोगे क्या? हाँ, जय देखो हाँ ही नहीं बोल रहे, मैं थोड़ी ले रहा हूँ आपका, हाँ तो बोलो। नहीं मैं कुछ बोली नहीं अभी तक, तो उसके बारे में हंस रही हूँ मैं। कोई बात नहीं बहन, रख सकते हो, अभी रखना पड़ेगा, जब आप अपने बहन बेटियों को बहुओं को देंगे तब आप अपनी मर्यादा से कम कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर संजय जी पटवा भोपाल से प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछिए साहब। जी जय जिनेन्द्र साहब, मैं 2 चीज बताना चाह रहा था कि आप जो प्रश्न पूछा था, 1 करण 2 योग से प्रत्याख्यान ले सकते हैं, नहीं तो भैया ने बता ही दिया कि 49 भांगे होते हैं, इस दृष्टि से अपन को ले सकते हैं। दूसरा था डिस्कवरी देखने से, चैनल देखने से हिंसा की प्रवृत्ति भी बढ़ती है, तो इसलिए अपने को इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि ठाणानांग सूत्र में परिग्रह कितने प्रकार का बताया, मुझे मिल नहीं पाया। ध्यान में नहीं है मेरे को, बताएंगे, ढूंढ के बताते हैं। ठीक, हाँ जरूर। सोमा प्रश्न लिख लो। जय जिनेन्द्र बेटा। हाँ जय जिन शाह, पहले आज पीछे वालों का नंबर लगेगा, पीछे जाएंगे, पीछे जो हाथ, हाँ ठीक है, चेतना झाजड़ के यहाँ से नंबर आएगा, चिंता मत करो, आधा घंटा है अभी, नंबर आएगा। चेतना झाजड़ के यहाँ से। हाँ जैस्मिन भैया। हाँ बहन बोलो। मेरा सवाल ये है कि अभी आपने दिशाओं की मर्यादा कराई किलोमीटर में। हाँ। हम जैसे बिल्डिंग में वॉक करते हैं, मान लो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बिल्डिंग में हमारे ट्रैक बना हुआ है, आप 10 किलोमीटर घूम लिए तो अभी वो कितना होगा, 100 मीटर ही होगा, आपकी घर से तो 100 मीटर ही दूरी है। नहीं, बिल्डिंग में ही नीचे, बिल्डिंग में आपने 10 किलोमीटर के चक्कर काट लिए तो अभी आपकी बिल्डिंग से वो दूरी जितनी दूरी है 100 मीटर, तो 100 मीटर ही गिनी जाएगी, वो 10 किलोमीटर नहीं गिना जाएगा। ठीक है, हम बिल्डिंग से बाहर जाएंगे तो वो काउंट होएगा जितना गए वो दिशा ना 5 हाँ, मतलब बिल्डिंग से जितना आपका घर है ना, वहां से जितना दूर जाएंगे उसकी काउंटिंग बताई जा रही है। आप बिल्डिंग में घूमते रहो, घर में तो आप दिन भर लेटरिन बाथरूम किचन घूमते रहते हो ना, वो थोड़ी काउंट होता है वैसे। बरोबर है ना अमृत भैया? बराबर। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो आप है ना, फोन जिन्होंने हाथ खड़ा किया ना, फोन पे रेडी रहे और है ना, भूमिका नहीं बांधे, डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले। ठीक है, जय जिनेन्द्र बोल के डायरेक्ट प्रश्न पूछ लो। और आजकल वो आस्क टू अनम्यूट बटन है, तो वो भी दबा के हाथों हाथ दबाने का लक्ष्य रखे। आशीष जी लुधियाना, पूछो साहब। हाँ भाई साहब पूछिए। आवाज साफ नहीं आ रही भाई साहब आपकी। ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आ रही भाई साहब आवाज, पहले भी आपकी दिक्कत आई थी एक बार, आप अच्छी तरह से देखो, चेक कीजिए। नहीं आ रही भाई, समझ आता हूँ, एक बार आप नेटवर्क चेक कर लीजिए। आई विल कम टू यू सून, वापस आता हूँ मैं। ठीक है, हाँ पूछो सा नेक्स्ट। मनीष जी पूछो। जय जिनेन्द्र जी। हाँ। मेरा सवाल ये है, जैसे ओवरसीज फॉरेन से जो माल वगैरह आता है जहाज में, हाँ, तो वो मेरी मर्यादा में रहना चाहिए? 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर जो जहाज में माल आता है। नहीं यहाँ तो जाने की मर्यादा है, यहाँ तो थोड़ी मंगाने की थोड़ी मर्यादा नहीं है। मंगाने की मर्यादा नहीं है? नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं। बिजनेस रिलेटेड में, बिजनेस रिलेटेड भी अगर नहीं गिने तो अभी वो तो सिंपल है ना। आप खुद जाते हैं क्या?
जाने का काम पड़ता है आपका? हाँ, बाहर जाने का काम पड़ता है। जहाज में? नहीं, जहाज में नहीं, फ्लाइट। हाँ, तो बस वो मर्यादा आपको अपने 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 खुद आप नहीं करेंगे, वो मर्यादा करनी है, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर हर्षित कुमार जी ओसवाल पुणे, पूछो सर। रेडी रहे। जय जिंद्र। हाँ डॉक्टर साहब पूछिए। ये अमेज़न पे अपन शॉपिंग करते हैं, टेलीफोन, कुरियर, पार्सल, ये सब दिशा के व्रत में आता है? नहीं, ये कुरियर, टेलीफोन, पार्सल, अमेज़न की जो नहीं, मैं खुद नहीं जाऊंगा। बात ये हो रही है, मैं खुद डॉक्टर हर्षित कुमार अपनी बॉडी लेकर, अपना शरीर लेके कहीं नहीं जाएगा, मन से भी नहीं जाएंगे, वचन से भी नहीं जाएंगे, ऐसा व्रत है, ठीक है? दूसरे कोई किता भी गए, आपके लिए आया तो भी दिक्कत नहीं है, आप खुद नहीं जाएंगे, ठीक है डॉक्टर साहब? हाँ, धन्यवाद। खुशी शाह अहमदाबाद, पूछो सा फटाफट। हाँ भैया, लिजार्ड मेरे अच्छे मरी थी आज। एक्चुअली गलती से ही हुआ था। एक्चुअली क्या, मैंने उसको, कोई लकड़ी पड़ी थी, मैंने उसको ठक ठक करा, तो है ना, मेरे को लगा कि नहीं है, नहीं तो मैं उसको टच भी नहीं करती, मेरे को इतना डर लगता है। पर मैंने जैसे उसको पकड़ा और मेरे हाथ में झाड़ू था और मैंने एकदम वो लकड़ी छोड़ दी, तो वो उसके नीचे नहीं आई, पर वो बहुत छोटी थी, तो शायद वो खुद डर गई और उस चक्कर में मर गई। वो साइड में ही थी। लेकिन आपके डरने के चक्कर में कैसे घोटाले हो गए, सोचो आप। क्या आप इतने बड़े लिजार्ड इतनी सी, उसको आपसे डरना चाहिए, आपको उससे डरना चाहिए। आज से डरना करो बंद। और अब आप क्या इनको, क्या 5 सामयिक है अमृत भाई, बिना एक्सटेंशन का क्या मरा क्या? छिपकली तेला आता है, तेला का पैसा है। तेला आएगा, तेला 5 उपवास छुट्टे करेंगे या बेला कर देवे? तेला कह रहे, पता नहीं। बेला मेरे साथ एक बार ये हुआ था, छिपकली वाला। मरी थी श्वेता जी, मतलब गलती से सफाई करते करते, मतलब नौकर, मतलब काम वाले से करा रहे थे, उसके हाथ से हो गया था, पर मैंने पचकान, मतलब प्रायश्चित लिया था। सुनती आपसे जो हुए ना, क्या नाम है, खुशबू जी, मुझे जो हुए, बेला हुए, तेला हुए, 5 ऊपर छोटे हुए, कुछ न कुछ उस प्रायश्चित का उतारने का मन से लक्ष्य रखना, ठीक है? श्वेता जी आप फटाफट, या तो बेला या 5 उपवास, या तो बेला या 5 उपवास, बेला या 5 उपवास, 2 ऑप्शन, ठीक है? हाँ श्वेता जी बोलो फटाफट। ये आप, जैसे आपने वो मर्यादित किलोमीटर का कराया था ना, कि 1 नौकार या 3 नौकार के बाद, तो वैसे हम देश का नहीं कर सकते क्या? अब देश जाना ही नहीं, कभी जिंदगी में अभी तक देश गया ही नहीं है बाहर, आउट ऑफ इंडिया, और शायद न भी जाए। जस्ट नीचे लिख दो 5 नौकार, बोलो नहीं तब तक भारत से बाहर नहीं जाऊंगी, ठीक है? बस यही लिख सकते हैं आप सब लोग। हाँ लो, पूछो निधि जी, पूछो फटाफट। पीछे जाके आ रहा हूँ मैं तब तक। पीछे कौन है? हाँ अंजू जी, कोई नए हैं? अंजू जी, पीवीआर के पचकान में रात में कितने बजे तक पानी पी सकते हैं? नींद में से उठ के भी पी सकते हैं। पी सकते हैं? बताओ अमृत भाई, आप खुलासा करो। बराबर, जब तक आपके पीवीआर के हैं तो पी सकते हैं ना, आपने 24 ने लिए तो पी सकते हैं। सुबह का फिर नौकासी माना जाता है, 11 बजे के बाद भी पानी पिए तो? समझा नहीं पापा जी, रात को? हाँ, वो अलग अलग धारणाएं अलग अलग है, लेकिन हाँ पी सकते हैं, ठीक है? बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरे बच्चे धोन पानी पीना सीख गए, थाली धो के पीते हैं आजकल नीचे बैठ के जिम पे। और आपके बच्चे भी, आप तो छोटे से हो। मेरे 2 बच्चे, 10 साल के बच्चे, 10 साल का एक बच्चा। ये सासू जी देखो कितना अच्छा, सासू बहू में कितना प्रेम है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा इनकी मम्मी है, लेकिन ये सासू बहू है। आपस में हम इतना प्यार रखे एक दूसरे के प्रति, बेटे की तरह रखे, तो कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को देखता हूँ तो क्लास से हमारे घर में बहुत फर्क। हमारी जो सहयोगी है वो भी बर्तन आजकल टब में लेके धोती है, इतना बहुत अच्छा कर रही है वो भी, बहुत अच्छा। वेरी नाइस, थैंक यू। बस वही चाहते हैं, इसलिए अगला बैच जल्दी चालू करेंगे, व्यवस्थित सीरियस लोगों के साथ, अच्छी तरह से। हाँ बोलो प्रीतेश, बोलो। श्री चंसा जैन, रेडी रहना आप। इसके बाद प्रीतेश जी पूछो, सबका नंबर करूंगा, आएगा बोलना मत, जिनको भी अनम्यूट किया बीच में उनके वहां से आवाज नहीं आनी चाहिए। प्रीतेश पूछो। हाँ भैया, पहला प्रश्न ये है कि भैया अभी हम लोग जैसे बाहर घूमने जाते हैं, तो वहां पर भी मर्यादा कैसे करना भैया? अभी जैसे 14 यहाँ पे बुक भरते हैं, इसलिए हो जाता है, समझ लिए बाहर गाँव जहाँ घूमने, या वहाँ भी कहाँ घूमने जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो उसका कोई वो नहीं है। तो वहाँ पे कहाँ गए आप घूमने, कहाँ गए ये बताओ पहले। अभी जनरली कोडेकनाल जाते हैं, या समझ लिए आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं कहीं, ऑस्ट्रेलिया घूमने, तो वहाँ पे मर्यादा कैसे?
कर सकते हो वहाँ, सेम यहाँ करते हो वैसे वहाँ कर सकते हो। नहीं, लेकिन वहाँ पे कैसे पता नहीं आज कहाँ जाएंगे, कितनी दिशा में जाएंगे, क्योंकि जगह का नाम ही तो पता होता है कहाँ यहाँ जाएंगे वहाँ ऐसा कैसे नहीं मालूम है? आपकी आइटनरी आप जाते हो तब पूरी दे देता है टूर वाला, पूरे 12 दिन के दे देता है आपको। यहाँ से वहां जाना 63 किलोमीटर की जर्नी है, 4 घंटे वहां पे लगेंगे। हर चीज आप पूरी उससे नोट डाउन करके, बार्गेन करके, समझ के 17 बार समझ के बाद में उसको पैसा देते हो। बनिए का लड़का ऐसे ही कच्चा नहीं होता है कोई। कर सकते हैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जितना रखो, थोड़ा एक्स्ट्रा रख के रख लो, नहीं आइडिया हो तो पर रख सकते हैं। बोलो जल्दी बोलो, नेक्स्ट प्रश्न जल्दी, दो ही प्रश्न पूछ सकते हो। जो 12 व्रत का अभी जो 55 आप दे रहे तो हर रोज नोट्स में नीचे लिखा रहता है कि 2 करण एक योगी, आगे करण 3 योगी, तो उसमें भी ऑल्टर करके ले सकते हैं भंग के हिसाब से, या वही लेना पड़ता है वैसे? नहीं, ये तो वही ले मतलब बड़े मूल व्रत जो है उसमें कोई अल्टरनेट नहीं होता है। जैसे मूल व्रत जो है वो जो उसके सब नियम है, उप नियम है ना, वो आप आपके हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन लेने के पहले एक बार कंफर्म कर लेना आप इसे। और भैया एक और भेजो आप, जो आप बोले थे ना, नहीं 3 अलाउ नहीं है, नहीं गलत बात। हाँ नेक्स्ट कौन बोला था? इधर हेमलता जैन, बोलो सा। हाँ दबाओ सा, बटन दबाओ। जय जिनेंद्र साहब। हाँ बोलो सा। ये नोट्स कहाँ पे भेजने हैं आपने बताया जो अभी वापस? कौन से नोट्स? ये बनाए जो भी आपने। अरे भैया ये संपत्ति है करोड़ों की, मेरे को भेजोगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो बोल रहा हूँ, इन्होंने पूछे, मैं सुना नहीं, उधर बाहर था, इन्होंने बोला पूछो। नहीं ये तो आपको तिजोरी में रखनी है, एक ताला एक्स्ट्रा लेके आना है। ओके थैंक यू सर। मेरे थैंक यू। एक मिनट, नेक्स्ट पूछो साहब। अच्छा लग रहा है आप लोग बना रहे हो, वही अच्छी बात है। ये है कि हाँ धन्यवाद। सतीश बरड़िया पूछो साहब। मैं ये पूछ रहा था कि मेरा किराना की दुकान में अकाउंट है। हाँ हेलो। हाँ मैं और वहां से हीट बुलाता है तो उसका पेमेंट तो मैं करता हूँ जाके, तो उसका दोष मुझको लगेगा क्या? ओहो अच्छा प्रश्न है, बताओ अमृत भैया। क्या हीट वगैरह ये बेचते हैं? नहीं किराने की दुकान में इनका खाता है, अब इनके घर वाले मंगाते हैं। आपका दुकान थोड़ी है, आप तो खाते की बात कर रहे हैं ना? हाँ खाते की बात कर रहा हूँ। इनका खाता है, इनके खाते में इनकी बहू, इनकी धर्मपत्नी मंगाती होगी ऐसे। लेकिन वो बड़े भाग का दोष मंगवाने वाले को लगेगा। हाँ बड़े भाग का दोष मंगवाने वाले को लगेगा, आपको केवल एक टोकन रूप में चुकाना करने पड़ेगा। वाले को नहीं लगेगा ना? हाँ आपको नहीं लगेगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कम लगेगा, उनको ज्यादा लगेगा, जो मंगाते हैं उनको ज्यादा लगेगा। जैसे सब्जी वगैरह कैरी वगैरह लाते हैं, जो लेडीज बोलती है कैरी लाके देते हैं, अब वो लाके तो हम देते हैं, तो उसका? हाँ वही, अगर उन्होंने बोला और आप लाके दिया तो भी उनको ज्यादा लगेगा, आपको कम लगेगा। ओके थैंक यू। आशीष जी लुधियाना ठीक हुआ आपका? बोलिए आशीष जी। जय जिनेंद्र जी, आ रही है आपके पास? फर्स्ट क्लास आ रही है। सर कपड़ों की जो आपने मर्यादा बताई थी उसमें सर्दी गर्मी के मिला के 100 रखने के अलग अलग रख सकते हैं 100 जोड़ी जैसे आपने बताया था? आपकी सुविधा के हिसाब से आपको कितनी आवश्यकता है, आप कितना रखते हैं उतनी आप टोटल मार दें, उससे 10-20% ज्यादा रख लें, बस हो गया ऐसा। तो ये टोटल में रखनी है ना, अलग अलग तो नहीं रखनी? टोटल अलग अलग नहीं, टोटल अलग अलग से सिस्टम नहीं है। स्वेटर ही तो होते हैं, 10 स्वेटर होंगे। कितने आप सर्दी के क्या कहते हैं, पैंट बुशर्ट तो वही पहनते, ऊपर स्वेटर ही तो पहनोगे। 10 स्वेटर एक्स्ट्रा हो गए, 110 कर लो। चलो हाँ नेहा बहन, शिक्षा बहन कुछ पूछना है? मोबाइल वालों का नंबर, मोबाइल वाले शिक्षा बोल रहे हो? हाँ बोलो। एक मिनट रुको, आप तेज बोलिए, आवाज धीरे आ रही है आपकी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट नहीं करना, 8वें व्रत में आएगा ना, अनर्थ दंड में बताते हैं ना, अनर्थ 8वें व्रत में बताएंगे, नहीं देना चाहिए किसी को। आपने किसी को मोबाइल दिया, वो जितनी दिन चलाएगा सब मीटर आपको भी थोड़ा आएगा, इसलिए नहीं देना चाहिए। आपकी आवाज बहन बहुत धीरे आ रही है, मैंने तो पूरा मोबाइल को। 1 मिनट रुको, सॉरी मेरी गलती, 1 मिनट रुकना, मेरे बीच में फोन आ गया था। हाँ अब बोलो बहन, वापस बोलो। किलोमीटर्स में रखना चाहिए दिशा परिमाण, या डेज के हिसाब से रखना चाहिए? महीने में इतने दिन ही जाना है बाहर, आउट ऑफ इंडिया मतलब? आउट ऑफ इंडिया तो डेज में आएगा, किलोमीटर में कैसे आएगा? किलोमीटर में तो विद इन इंडिया किलोमीटर में आएगा। ओके, अभी फॉर एग्जांपल अभी घूमने के लिए जा रहे हैं कहीं, वहां से हम लोग वाहन यूज करते हैं 10 किलोमीटर जाना, ऐसा वो कैसे? वो खुला रहता है। आपने देखो, आपने रखा मैं इंडिया में के बाहर 2 बार जाऊंगी 1 साल में,
तो 2 बार आपका खुला है, फिर वो इंडिया के बाहर के आप सब मीटर चालू है, फिर वहां जाकर आप कर सकते हैं 14 नियम के द्वारा, नॉर्मल के द्वारा, कि मैं 100 किलोमीटर ही जाऊंगी इस देश में, वो बात की बात हो गई। अभी ये हो गया कि मैं इंडिया के बाहर 2 बार से ज्यादा नहीं जाऊंगी, डेज हो गए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है, म्यूट एक कर चीज दीजिए और आप। ले सकते हैं लोकेश जी, उसमें छठे व्रत में हाँ बोलो साहब। कि अगर जैसे समझो किसी को किलोमीटर मापना करना है ना, इजी नहीं हो ना, तो वो सबब के हिसाब से ले सकते हैं, उसके उपनगर के हिसाब से ले ले ना। जैसे कोई बेंगलोर में विजयनगर में रहता है, हाँ तो उसको लगता है कि विजयनगर के बाहर नहीं जाऊँ, तो विजयनगर का पचक्कन ले लिया। हाँ हाँ, वो फिर किलोमीटर मतलब नहीं, विजयनगर के बाहर जाएंगे तब। हाँ हाँ, नाइस, ठीक है, बरोबर कह रहे हैं। ठीक है, अभी लेते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, पीछे वालों का कुछ नंबर आएगा। हाँ, श्री चंचा बोलो सर, आपने या टू म्यूट है, आपने टू म्यूट है सर, आपने बटन दबाना पड़ी एक। हाँ, नहीं दबा श्रावक जी, बटन दबाना पड़ेगा आपके यहाँ, एक बटन होता है, वो बटन दबाना पड़ेगा, ये वाला। हाँ, सामने दिखा, बटन दिखा सामने। अनुपमा जी पूछो तब तक, श्री चंचा अनम्यूट कर रहे तब तक। जय जिनेन्द्र भैया, जैसे कि मतलब 14 नियम तो हम लोग रोज सुबह सुबह ले लेते हैं, तो उसमें जैसे मेरा रखा हुआ है कि मतलब जमीकन भी रखा हुआ है कि 5 से 6 जमीकन। अभी अगर उस दिन हम जमीकन नहीं खाएं, अब बाद में मेरा जैसे अभी इसमें जमीकन छोड़ा हुआ है 10 दिन की, मतलब 10 दिन तो मुझे महीने में ये खाना नहीं है, और उसी दिन मैंने नहीं खाया, तो फिर इसको कैसे मैनेज करना चाहिए? हो गया सृजन से, हो गया, 1 मिनट रुकना सृजन से। हाँ जी, हाँ जी हो गया। हाँ बोलो अनुपमा जी। तो वही भैया, मतलब जैसे कि 14 नियम है, जैसे मेरा रखा हुआ है कि 5 से 6 जमीकन एवरी डे का, मतलब मैं रोज सुबह 14 नियम लेती हूँ तो 5 से 6 जमीकन रखा हुआ है। तो अभी और ऐसे नॉर्मली रखा हुआ है कि 1 महीने में 10 दिन जमीकन का त्याग है, तो उसी दिन अगर मैं जमीकन नहीं खाऊं तो फिर उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि 14 नियम तो सुबह सुबह ही ले लेते हैं। 1 मिनट रुको अमृत भैया, एक भी मेरा भी डाउट था, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे किसी ने महीने में किसी के 10 दिन खुला है, मतलब 20 दिन त्याग है, 20 दिन जमीकंद खुला है, 14 नियम में सुबह ले लिया कि आज मेरे 5 उपरांत त्याग, मतलब आज मेरा जमीकंद खुला, अब उस दिन वो खाया ही नहीं, तो उसकी वो 10 में से 1 काउंट हो जाएगा? नहीं होगा ना, उपयोग नहीं किया तो। 14 नियम में 10 दिन ऐसे रखने पड़ेंगे कि 14 नियम में वो धरे कि मैं जमीकंद नहीं खाऊंगा, तो वो 10 दिन गिने जाएंगे। हाँ, पहले सुबह में डालेंगे तो ही वो 10 दिन काउंट होंगे। ऐसा नहीं कि आज मैंने धार लिया, मैं 5 खाऊंगा और नहीं खाया तो मेरा 1 दिन हो गया, ऐसा नहीं है भाई। आपको नहीं मिला, नहीं खाया, वो क्या ऐसा होता नहीं है ना। ये तो सेम चौथे व्रत में भी ऐसा हो गया कि भाई मर्यादा आज किसी ने खुली रखी और उसका उपयोग नहीं किया, तो फिर वो गया। चौथे व्रत की बात अलग है, ये बात अलग है। बात वही डाउट उसी से रिलेटेड था, किसी बहन ने पूछा था। ठीक है अनुपमा जी, 2 मिनट। हाँ, श्री चंचा पूछो। हाँ जय जिनेन्द्र बेटा, जैसे पहाड़ पे हम जाते हैं तो पहाड़ के आपने रखा है कि पहाड़ में अपने 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कितना ऊपर जाना है उतना रखो, लेकिन जब भी हम समझो शिमला जा रहे हैं तो कालका से भी चालू होता है, वहां से चढ़ाई चालू हो जाती है, क्या वहां से गिना जाएगा? वो तो हमारे गुरुजी बताएंगे, हम तो बच्चे हैं। बोलो, बताओ अमृत भाई। तो आपकी दिशा की मर्यादा किलोमीटर की है। हाँ। जितने किलोमीटर जाएगी उतने किलोमीटर गिना जाएगा ना। वो तो मैंने ऊपर का बताया, ऊंची दिशा में। हाँ बता रहे, 1 मिनट से चंचा, मैंने ये बताया कि जमीन देखो तिरछी दिशा में, यहाँ से ना अमृत भैया कालका तक गए, वो तो तिरछी दिशा आ गई। अब कोई पर्टिकुलर जगह से ऊपर चढ़ाई है, जैसे माउंट आबू चढ़ रहे हैं, मतलब बस चढ़ती है तो ऊंची दिशा में जा रही है ना बस। तो ऊंची दिशा निर्धारित कर देना। अभी जैसे ऊंची दिशा इनकी शिमला है, हाँ बराबर है, ऊंची दिशा में शिमला के ऊपर नहीं जाऊंगा मैं। हाँ, तो बस वो गिना जाएगा। आप जो पूछ रहे हैं माउंट एवरेस्ट है, तो ऊंची दिशा में माउंट तक नहीं जाऊंगा। मनाली है तो मनाली तक नहीं जाऊंगा, ऐसा उसके ऊपर मतलब कालका से गिना जाएगा। हाँ, कालका से, जहाँ से ऊंचाई चालू हो जाती है वहां से गिना जाएगा। हाँ, वहाँ चढ़ाई चालू हो गई, ठीक है। कालका से आप कहाँ गए, पहाड़ियों पे कहाँ गए? समझो शिमला गए। कालका से शिमला कितना किलोमीटर है? वहाँ समझो कि 60 किलोमीटर है। हाँ ठीक है, तो 10 किलोमीटर रख लीजिए। हाँ, ज्ञान चंचा बोलो सा। अपन प्रैक्टिकल कभी लेट हो जाता तो लेट करते हैं, वैसे जल्दी भी कर सकते हैं। हाथ तो आपके श्रावक जी खड़े करे थे, प्रश्न आप पूछ रहे हो, हाथ तो आपने खड़ा नहीं किया। मेरे को पूछना है, प्रश्न इनको पूछना है। ओहो, और हाथ आपने खड़ा करके रखा, इतनी देर से मैं नोटिस कर रहा हूँ। मैंने भी किया हाथ खड़ा।
आपने भी प्रश्न पूछते ही किया है। हाँ बोलो बोलो। मतलब जैसे प्रतिक्रमण में लेट होता है कभी तो चलता है, जैसे जल्दी भी करते हैं तो चलता है। जल्दी नहीं चलता बहन, सूर्यास्त से पहले नहीं कर, सूर्यास्त से पहले नहीं कर सकते। जैसे आज सुबह हो गया, जैसे मैंने सोचा कि 3:45 बज गया हाँ। और 3:45 नहीं बजे, मतलब 4:30 बज गए सोचा, और 3:45 बजे उठ गई, मैं प्रतिक्रमण शुरू कर दिया। क्या कहते हैं अमृत भैया आप? मतलब सुबह तो वही है कि वापस करना पड़ेगा ना। हाँ विधि तो वापस वही है। आपको करना पड़ेगा। आपने कर लिया वापस, आपको बाद में फिर मालूम पड़ गया तो पचकान बाद में लिए। नहीं, पर आपको प्रॉपर पूरा प्रतिक्रमण बाद में वापस करना पड़ेगा। हाँ तो जल्दी नहीं चलता है। नहीं चलता बहन, नहीं चलता। टाइम ही होना चाहिए, दोनों टाइम, सुबह हाँ जी, शाम। हाँ जी, दोनों 15-20 मिनट की बात अलग है। सुबह का प्रतिक्रमण किसी कारण विशेष से 15-20 मिनट पहले कर दिया 15-20 तो मिनट चलता ठीक है, है। लेकिन ऐसा 2-3 घंटे पहले की कोई विधि नहीं। चल जाए, हम्म, अगर 15 मिनट जल्दी हो जाए तो चल आपको जाए। चलेगा। सूर्योदय से पहले 15 मिनट पहले हो गया वो चल जाएगा। आपका तो 1.5 घंटे पहले हो गया, वो नहीं चलेगा। नहीं, आधा घंटा पहले हुआ, पचकान बाद में लिए। हमारे यहाँ पे 15-20 मिनट पहले चलेगा, नॉर्मल नहीं तो है ना हमारे विशाखापट्टनम में 5:30 बजे दिन उगता है। विशाखापट्टनम तो 5:20 पे दिन उग जाता है ना। ओहो नहीं मालूम। हाँ सर। हाँ 5:20 पे उग जाता है, 4:30 उठना था, लेकिन मैं सोची कि 3:45 बजे उठ गई और 4:30 का ध्यान रहा। तो ठीक है ना फिर। बैठे अच्छा हो गया। ठीक है बहन। ओके ओके ओके। शर्मिला मुनोत, शर्मिला मुनोत जल्दी रेडी। हाँ जय जिनेंद्र भैया। हाँ बहन। हाँ भैया, मुझे वायु का स्लोगन लिया हुआ, उसमें पानी जैसे जलाशय में, समुद्र में, नदी में नहीं नहाऊंगी। वायु का नित्य अगर उस आप का नदी है। में मिच्छा में अब काय के जीवन, तो अगर पंचेंद्रिय जीव अभी कोई गुजरा हुआ है, तो अगर मैं स्लोगन ले ली तो ठीक, नहीं ली तो? मैंने आपको भेजा ना ऑडियो, फिर से वही प्रश्न पूछ रहे हैं। भेजा वही आप ही है ना, ऑडियो भेजे जो। यस, आपने बोला कि वो वायु का समझ नहीं आ रहा है। हाँ समझ गया। वो वही प्रश्न आप अभी पूछे, में कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनका प्रश्न ही अमृत भैया, जैसे नदी में नाव में कहीं जाने की सौगंध नहीं है, खुला है, तो हथिनी जैसे मर गई वो वाली केरला वाली, तो उनको आपको क्यों पाप लगेगा? आपको उसका थोड़ी लगेगा। आपके वो पानी की क्रिया चालू, अगर आपका पानी खुला है तो हथिनी की क्यों लगेगी? नहीं लगेगी। हाँ वो मैंने ऑडियो में भेज दिया। दिशा बहन बोलो फटाफट। जय जिनेंद्र भैया। हाँ जैसे आपने पहला व्रत बताया था कि हिंसा नहीं करना वगैरह, तो जैसे अपन, जैसे वे चीन वालों ने कोरोना ये जो बीमारी है भेजी है, तो अपन उन लोगों को जैसे बोलते कि इन लोगों ने ऐसा किया, इनको मार देना चाहिए वगैरह, ये जो भाव अपने आते हैं तो वो पहले अपने में कौन कौन है ये बताओ पहले। मैं, आप, अमृत भैया तीनों हैं कि खाली आप हो? नहीं, जैसे बोलते परिवार में अपन बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अभी जैसे वो तो मैं तो वो भी बताना भूल गया। अमृत भैया जो हथिनी को मारा उनके लिए भी बुरे भाव नहीं होने चाहिए ना? नहीं बिल्कुल नहीं। फटाका दिया, वो उसके कर्म थे, उसने दे दिया, कर दिया। हमको स्टेटस लगा के उसके प्रति द्वेष करके हम क्यों कर्म बांधे? वो तो जो एक ठीक है, कोई पूछे कैसा हुआ भाई, अच्छा नहीं हुआ हथिनी के साथ, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जिसने किया उसके प्रति द्वेष रखे हम क्यों कर्म बांधे? ये नहीं करना चाहिए। हाँ है ना, मतलब ऐसे ही, ऐसी सही यही बात अपने है। यहाँ पे है ना, मतलब 4 भावना बताई ना, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना और मध्यस्थ भावना। तो करुणा भावना में पापी जीवों के ऊपर करुणा करने का बताया है। अगर उनके ऊपर अगर गुस्सा करने का होता तो भगवान क्या करते हैं? 4 भावना बताते हैं। पहली मैत्री भावना, दूसरी प्रमोद भावना, तीसरी कषाय भावना और चौथी मध्यस्थ भावना। लेकिन भगवान ने कषाय भावना नहीं बताई, भगवान ने करुणा भावना बताई। तो अपने को पापी जीव के ऊपर करुणा करना। चाइना वालों के प्रति भी दया भावना होनी चाहिए कि कितने कर्म बांध के कैसे भोगेंगे, वैसी भावना होनी चाहिए कि कैसे कर्म बांध रहे हैं, कैसे जानवर को खा के कितनी उनकी, तो कैसे कर्म बांध रहे, कैसे भोगेंगे, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। हाँ पूनम जी पूछे। पूनम जी आपके यहाँ से अनम्यूट करना पड़ेगा बहन। पूनम जी नए लोगों से आज ले लेते हैं, रेगुलर लोग ले लिए 2-4। नीता जी चौरड़िया हेलो, पूछ लीजिए। हाँ जय जिनेंद्र भैया। आज तो एक तो भैया आपकी आवाज नहीं, बिल्कुल बहुत कम आ रही थी। मुझे पहले समझ नहीं आया ऊंची दिशा का, कुछ भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बहन, आप वापस है ना, वापस पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। तो एक तो भैया मुझे वो जो आपने कहा ना परिग्रह का, जैसे घर में बिजनेस के कारण सब साइन वगैरह करवाते हैं, शेयर किया, कुछ भी लिया,
तो मेरा तो उसमें कुछ वो नहीं है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका दोष मुझे लगेगा। आपके नाम से है व्यापार? हाँ, नहीं व्यापार नहीं, जैसे कोई इंश्योरेंस करवाया, कोई वो लिए जे शेयर्स वगैरह या प्लॉट वगैरह लिए, तो मेरा तो इंटरेस्ट है नहीं उसमें, तो उसका मुझे दोष लगेगा। नहीं बहन देखो, अगर मान लो कोई नहीं रहा, जैसे उस दिन अमृत भैया ने बताया कोई नहीं रहा, फिर आपका उसमें इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आप छोड़ेंगे थोड़ी पैसे? तो मैं आपको तो ये नीचे सोच रही हूँ, नहीं भैया मेरी बात सुनो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब अगर कुछ ऐसा होता है तो बेटे 2 बेटे मैं तो उनको ही दे दूंगी, मैंने अपने पास कुछ नहीं रखना। तो ऐसे में कैसा होगा? क्या करना है ऐसे केस में? नहीं आप दे देंगे, मतलब आपके पास आएगा और आप देंगे ना, मैं दे दूंगी। ये जो मैं आया है ना, वो आपका परिग्रह है। नहीं तो हमारी तो भैया ज्वाइंट फैमिली है ऐसे, तो अभी ज्वाइंट तो फैमिली है तो देखो कोई भी चीज आपके ऊपर आएगी ना, आपके पास में आएगी ना, कहीं से भी आए वो, और जो आपके पास आएगी उसको आप रखेंगे, वो आपके परिग्रह में है। आप अगर ऐसा नियम करें कि वो आपको आएगी जगह और आप उसको जिन शासन को दे देंगे, तो आपको उसको परिग्रह में रखने की जरूरत नहीं है। अनीता चौरड़िया पूछो सा। हाँ सॉरी। हाँ जय जिनेंद्र भैया, चेन्नई से। इंदिरा अनीता चौरड़िया। हाँ मालूम। वो चंद्र ग्रहण में अस्वाध्याय काल कब से चालू हुआ? कल चंद्र ग्रहण हुआ क्या अमृत भैया? क्या कह रहे हैं उसमें? कल था ना रात को। कल वाला उसमें अस्वाध्याय नहीं था। कल वाला अस्वाध्याय नहीं था उसमें। नहीं, पक्की पन्ना में जनरली कब होता है अस्वाध्याय काल? चंद्र काल में 24 घंटे होता है ना? हाँ मतलब 8 प्रहर और 12 प्रहर होते हैं ना। 8 प्रहर चंद्र ग्रहण में 8 सूर्य ग्रहण का 12 प्रहर बराबर। जब से लग गया कब से चालू होता है? हाँ बहन। अस्वाध्याय कब से चालू होता है उसमें? सूर्यास्त से सूर्यास्त तक। अच्छा, और मेरा जो 7 साल का पोता है ना, वो आपके ये प्रोग्राम देख के पचकान चालू कर दिए उसने। बहुत अच्छी बात है। हाँ हमको भी याद दिलाता पचकान करिए। कौन है? किधर है? कर रहा हूँ 7-8 कर लेता। कौन है? किधर है? दिखाओ। ठीक है बहन, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 4 मिनट केवल बाकी है, केवल 4 जनों का नंबर लगेगा, उसके बाद जय जिनेंद्र। देखते हैं, नए लोगों को ढूंढ रहा हूँ, नए लोग मिलेंगे। ऋषि करके कोई है नए भाई साहब? ऋषि जी अपने को बोला भी से तो देने भाई। अच्छा आप अनम्यूट कौन हुए? अनम्यूट कौन है? बोलो सर, अनम्यूट कौन है? हाँ मीना बहन बोलो। गुंजन बहन रुकना। हाँ मीना बहन बोलो फटाफट। सर दिशा को जो लेते हैं अपन, एक साइड में दिशा लेते हैं अपन, हाँ आने के समय दूसरा रास्ता आवे तो कैसे करेंगे? हैं? जैसे मैं बॉम्बे प्रभा देवी से पार्ला गया, हाँ आना पड़ा सर, बाद में वापस आना पड़ा, तो मैं हाईवे से गया, बाद में एसवी रोड से आया, तो क्षेत्र कैसे करेंगे? वो एक ही थोड़ी किलोमीटर होगा। ऐसा है कि अगर बॉम्बे से आप है ना पार्ला, प्रभा देवी से पार्ला आ रहे हैं ना, तो आपको वहाँ पे किलोमीटर की मर्यादा नहीं रखनी है, आपको क्षेत्र की मर्यादा रखनी नहीं है। जैसे आप पहला आपका नियम हो गया कि आप प्रभा देवी से बाहर नहीं निकलेंगे, आपका नियम नंबर 1 हो गया, एक नौकार का हो गया। अभी आपको उस दिन आपको लगता है कि पार्ला आपको जाने का है, तो आपका दूसरा नियम हो गया कि आप 3 नौकार नहीं गिनेंगे तब तक प्रभा देवी और विले पार्ले के बाहर नहीं जाएंगे। अभी प्रभा देवी और पार्ला के बीच में आने जाने के भले ही 5 रास्ते हैं, वो सब यूज कर सकते हैं आप। आपका नियम हो गया कि आपका नियम ये है, आपको नियम ऐसा लेना है कि आप प्रभा देवी और विले पार्ले के बाहर नहीं जाएंगे जब तक आप नहीं पालेंगे तब तक। अगर मान लो किलोमीटर रखा भी है तो जिस रास्ते से गए वो गिन लो, आए वो मत गिनो, एक रास्ता गिन लो, ऐसा कर लेते हैं ना। मान लो 5 किलोमीटर भी रखते हैं, हम भी कभी रखते हैं, तो जिस रास्ते से गए वो रख लो। राजमार्ग रखना होता है मेन, तो आप गलियों से गए हाईवे वाला मार्ग रखना होता है, ऐसा सुना मैं। राजमार्ग तो हाईवे ही है, हाईवे वाला। हम किलोमीटर लेते, किलोमीटर हाँ ले सकते हो भाई साहब, वो भी ले लो। ज्यादा इजी ये है कि भाई हम क्षेत्र टू क्षेत्र रख लें, है ना। अच्छा दूसरे मर्सावाद में जो है अपना, हाँ हमें ये तो हमें सर्टिफिकेट साइन करना आता है, सर्टिफिकेट साइन करना होता है अपने को। आप भी सी है, मैं भी सी हूँ, तो हमें मालूम है कि जो अकाउंट्स है वो बरोबर है ही नहीं है। वी नो दैट अकाउंट्स इज नॉट, बट वी आर सर्टिफाइंग दैट। तो वो मर्सावाद वो ले सकते हैं, कुल्ले करने को दे सकते हैं, नहीं दे सकते। वी नो दैट अकाउंट करेक्ट, वी आर सर्टिफाइंग। देखो इसमें बड़ा झूठ नहीं है वो, और दूसरी चीज है कि वो मतलब है ना, इसमें व्यापार संबंधी जो आगार है ना, व्यापार संबंधी आगार, एक तो उसमें आ जाता है, और बड़ा झूठ नहीं है। और एक हाँ वो कभी मत वो नहीं करना होता इसमें, कैसा साइन कर दिया कि सामने वाला जाके धोखाधड़ी करके कोई लोन ले रहा है, कोई किसी का धोखा कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी देखो जो फ्रॉड हुए ना, फ्रॉड
बड़े बड़े लोग गए ना, वो सब बड़ा झूठ है। मोदी चला गया, माल्या चला गया, ये जो सब फ्रॉड्स हुए ना बड़े बड़े, अकाउंट्स में नॉर्मली होते हैं सर, टैक्स ऑडिट नॉर्मली नॉर्मल अपन जो आप ऑडिट करते हैं ना, हम लोगों का जो ऑडिट करते हैं ना, बराबर है, और हम लोग जो बना के देते हैं आपने आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, वो ऐसा बड़े झूठ में नहीं आता है। दोस्त तो लगता ही है उसमें, थोड़ा दोस्त निर्दोष अपने आप रहना है हमें। व्रत भंग नहीं होगा, है ना, छूट रहता है। हाँ गुंजन जी मरलेचा बोलो। हाँ, जय जिनेंद्र भैया। जैसे अभी 8म 14 के दिन समझ लो मैं आके एकाशना कर रही हूँ, बट मेरी सिस्टर एकाशना नहीं करती है, बट वो हरी नहीं खाती है, तो कौन सा बेस्ट है? मैं हरी खाती हूँ, बट मेरी सिस्टर पूरा दिन सूखा सब्जी बनाती है, लेकिन वो एकाशना नहीं करती है, उसका रात्रि भोजन रहता है, बस रात्रि शोकन रहता है। तो विच इज द बेस्ट? एकासना अच्छा है। एकाशना करने वाले या एकासना करने वाले। लेकिन मेरा हरि का मेरा त्याग नहीं होता। कोई बात नहीं, हरि का त्याग नहीं तो भी एकासना करने वाले ज्यादा अच्छे। पर मन में ऐसा नहीं सोचना कि हाँ मैं एकासने वाली हूँ, खाने वाली है। नहीं वो नहीं, लेकिन मेरी गलती है कि मैं नहीं कर रही हूँ। आप चेन्नई से है ना? नहीं, बैंगलोर। हाँ वही सही, साउथ की आवाज है। हाँ ठीक है। हाँ बस ठीक है। आपकी क्लास प्रभावित होकर मैं 6 साल की बेटी है। अच्छा पचकान तो कराया ही नहीं, छोड़ो। अब पचकान परसों ही एक साथ ही कराएंगे, है ना। तब तक आप सोच के रखो, भूल गए स्टार्टिंग में कराना था, काफी लोग नहीं है अभी। अब 7वें के साथ या 7वां जब चालू करेंगे, ठीक है। कल क्लास है, इम्पोर्टेंट कल क्लास है। अभी 10:15 बज गई, टाइम हो गया। क्षमा चाहते हैं जिनके भी प्रश्न उत्तर नहीं हुए। क्वेश्चन आंसर के ग्रुप में जुड़े, क्वेश्चन आंसर के ग्रुप का लिंक आएगा कल वापस ऑनलाइन क्लासेस में, उसमें जुड़ के प्रश्न पूछे। अभी देखो अमृत भैया का भी ऑफिस चालू हो गया, मेरा भी 1 से 15 तारीख तक बहुत काम रहता है ऑफिस में, तो थोड़े प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, आएंगे उत्तर, कोशिश करेंगे। जब भी कोशिश करते हैं देंगे, तो हड़बड़ी ना करें, थोड़ा पेशेंस रखें, सबके उत्तर मिलेंगे। ठीक है देवानुप्रिया, जय जिनेंद्र। मंगलिक फरमा दे, कोई भी दे दो। चलो विनोद जी बोतरा, मंगलिक आवे आपने हैं? एले मंगलिक नहीं आवे, खेती आवे, मंगलिक नहीं आवे, किताब में बोल रही। अब तो यूं है ना, ऐश्वर्य और भी दरोगा शोगन करने लग गया। नहीं बहुत अच्छी बात है। देखो ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। रात के 2 बजे लगभग, कितनी बजी है अब? बज गई 2:50। 2:50, रात की 3 बजी है, देख लो। काल क्लास अटेंड करे, बहुत अच्छी भावना लगती है, और आप एकदम सामने रहते हो तो और अच्छी भावना है। ममता जी पटवा आप दे दो मंगलिक, कौन देगा? कोई भी एक जना दे दो। अच्छा विनोद जी चाहिए, विनोद जी आप देंगे मंगलिक? विनोद जी आपने आवे मंगलिक आवे विनोद जी आवे। हाँ दे दो, जो दे रहे हो दे दो, नए जने दे दो। हाँ दे दो। ममता दादी सा है कि नहीं? मेरे दादी सा चेक कर लेता हूँ। चलो नहीं है, दादी सा नहीं है। हाँ दे दो सा। हाँ ममता जी आप दे दो, चलो बहन कोई भी दे दो। चलो गुरु महाराज की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहू लोकतमा, केवली पनतो धम्मो लोकतमा। चत्तारी सन्नम पौजामी सन्नम, चत्तारी सन्नम, अरिहंता सन्नम, सिद्धा सन्नम, साहू सन्नम, केवली पनतो धम्मो सन्नम। अरिहंतों का सन्ना, सिद्धों का सन्ना, साधुओं का सन्ना, केवली परोपी दया धर्म का सन्ना। 4 सन्ना, दुर्गति हन्ना, औरन सन्नो ने कोई जो भोय प्राणी आते तो क्षय अमर। जय जिन देवानुप्रिय, जय जिन। सब लोग 4 लोग करके सोना है। कल 2 बजे क्लास है, आप सब लोग आ सकते हैं। मैं गलती से ऐसे मुंह से निकल गया था कि मुंह उठा के मत आना, ऐसी कोई भावना नहीं थी। वो बोलने में ऐसे मैं बोल देता हूँ कभी, खमत कामना। आप लोग जो भी अटेंड करना चाहे, जो भी जिन शासन के लिए जुड़ना चाहे, वो लोग सब अटेंड कर सकते हैं। मतलब टाइम पास वाली क्लास नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए मैंने ऐसे निकल गया था। समय याचना करता हूँ, ठीक है। सब लोग अटेंड कर सकते हैं। कल 2 बजे मिलेंगे, संडे है, 2 बजे कल मिलेंगे, ठीक है। जय जिन देवानुप्रिया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकते हो, जो एक्चुअल में जुड़ना चाहे उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। 11 सदस्य कैसे जोड़ने, क्या करने, जेएसएस में आगे कैसे करेंगे, सब लोग बता सकते हैं। सब जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलते जाइए, फोन काटते जाइए। काफी नए लोगों की कोशिश की थी नंबर लेने की, लेकिन अब कुछ लोग छूट गए हैं, उनसे मैं समय याचना करता हूँ।
पांचवें और छठे व्रत का बचकान कल कराएंगे।